एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है होजो साइतो। साइतो जब यहाँ पर अपने स्कूल में आता है तो वो यहाँ पर इस लड़की को देखता है। तभी वो लड़की उसे देखकर काफी सीरियस हो जाती है और उसके टाई को पकड़ के कहती है, तुम्हें पता है अगर तुमने क्लास में हमारे बारे में किसको भी बता दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और साइतो यहाँ पर मन में कहता है, मुझे अपने उस क्लासमेट से शादी करनी पड़ी जिसे मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो मेरे सबसे बड़े दुश्मन। दिन हमें 4 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये लड़की जिसके नाम है सकुरा मोरी अकाने ये साइतो के ऊपर चिल्ला रही होती है क्योंकि साइतो कल क्लास लॉग आधा अधूरा भरा हुआ था। और आगे कहती है, तुमने कल ब्लैक बोर्ड भी साफ नहीं किया था और अपनी एक्सेस रिपोर्ट में ये चाइनीज डिमन वाली स्टोरी क्यों लिखे हुए हो। साइतो इस पर कहता है, खैर क्या फर्क पड़ता है, आखिर कौन इसे पढ़ता है। अकाने इस पर कहती है, मैं इसे पढ़ती हूँ। साइतो कहता है, क्या तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है जो तुम इसे पढ़ती हो। अकाने कहती है, नहीं मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ। साइतो उससे कहता है, अगर तुम्हारे पास मुझे परेशान करने का समय है तो फिर तुम कोई नीचे से कुचल दो। साइतो इस पर कहता है, तो तुम्हारा मतलब है तुम मुझे पूरी तरीके से नफरत करते हो, है ना, तुम्हारा शुक्रिया। तभी यहाँ पर साइतो की बहन आ जाती है जिसकी नाम होती है सीसे और वो आगे यहाँ पर साइतो से कहती है, क्या तुम दोनों फिर से लड़ रहे हो। साइतो कहता है, कुछ भी नहीं, वो तो बस बिना किसी वजह ही मेरे पर चिल्ला रही है। साइतो की बहन साइतो से काफी प्यार करती है इसलिए वो अपने भाई के पास जाकर कहती है, मेरे बेचारे भाई। साइतो इस पर खुश होता है और कहता है, सिर्फ मेरी कजन सीसे ही है जो कि मुझे समझती है। तभी हिमारी अकाने से कहते हैं, अकाने कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, भले ही वो इस दुनिया के आखिरी आदमी ही क्यों ना बचे, मेरे दिल में उसके लिए ऐसी फीलिंग्स आ ही नहीं सकती। तभी साइतो कहता है, मैं भी कुछ ऐसा ही कहना चाहता हूँ, भले ये दुनिया उलट पुलट ही क्यों ना हो जाए, मैं भी कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हो पाऊंगा। और ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से कॉल आता है। उसके दादाजी उसे चाय पीने के लिए बुलाते हैं। साइतो इस पर कहता है, मुझे अपने दादाजी के साथ डेट पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं किताब लाया हूँ, मुझे तो बस उस किताब को पढ़ना है। उसके दादाजी कहते हैं, तुम्हारे पास वो सब बेकार चीजों के लिए बहुत समय है, तुम्हें पता तो है ना आगे जाके तुम्हें मेरी कंपनी को भी संभालना है। पर आगे साइतो अपनी दादाजी का मजाक उड़ाने लगता है। दादाजी इस पर हंसते हैं और कहते हैं, तुम तो वही पोते हो जिसे मैं जानता हूँ, अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो तुम्हें ये भी पता होगा अगर तुम मेरी ऑर्डर को नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साइतो को लेने के लिए दादाजी के लोग आ चुके थे। साइतो यहाँ पर अपने दादाजी से कहता है, और अगर मैं भाग जाऊँ तो। उसके दादाजी कहते हैं, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता, अब चुपचाप कार में बैठ जाओ। इस पर साइतो कार में बैठ जाता है और ये ड्राइवर उसे कहीं पर लेके जाने लगता है। और यहाँ पर साइतो मन में कह रहा होता है, जब हमारा होजो ग्रुप का बिजनेस डूबने वाला था तब ग्रैंडपा आके उसे बचा लिए थे और हमारे होजो ग्रुप को ग्लोबल हाईटेक कॉर्पोरेशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। 60 साल के बुढ़े होने के बाद भी वो बहुत ही खतरनाक है और अभी भी कंपनी के हेड के तौर पर काम करते हैं। आगे ये ड्राइवर साइतो से कहता है, ये विश्वास करना मुश्किल हो सकता है पर आपके ग्रैंडपा आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके डैड के जैसे नहीं है। नेक्स्ट साइतो यहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। तभी अकाने उसे देखकर कहती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साइतो कहता है, मैं अपने ग्रैंडपा के मैं अपनी दादी के साथ एक मजेदार डिनर करने वाला था पर लगता है अब ये बर्बाद हो गया है। और आगे ये दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर उनके दादाजी और दादी जी आ जाती है लैम्बोर्गिनी में बैठ के। दादाजी कहती है, तुम दोनों तो हमारे बिना ही शुरू कर दिए हो, हम लोग तो बहुत ही बेचैन होते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं। नेक्स्ट वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर खाने के लिए बहुत कुछ रखा हुआ था। दादाजी कहते हैं, चलो सेलिब्रेट करते हैं। साइतो इस पर सोच रहा होता है आखिर किस बात की सेलिब्रेशन यहाँ पर हो रहा है। आगे वो अकाने को देखकर कहता है, तुम सिर्फ जूस ही पी रही हो, क्या तुम खाना नहीं खाओगी। अकाने कहती है, तुम्हें देखकर तो मेरी भूख वैसे ही मर गई है। और आगे ये दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर ये दोनों हंसने लगते हैं और दादी जी कहती है, तुम दोनों को ऐसे देखकर हमें हमारी बचपन की यादें याद आ गई। आगे साइतो कहता है, खैर आप दोनों ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाए हैं। इस पर ये दोनों एक साथ कहते हैं, तुम्हें शादी करनी है एक दूसरे से, जिस पर इन दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाता है और इन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है। साइतो कहता है, क्या कहा शादी, क्या हमसे मजाक किया जा रहा है। अकाने कहती है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, हम अभी भी हाई स्कूल में है। उसकी दादी कहती है, शादी करने के 18 साल काफी है। और आगे ये दोनों फिर से कहते हैं, तुम्हें शादी करनी होगी, जिससे इन दोनों को फिर से काफी बड़ा झटका लगता है। आगे दादाजी अपनी पास्ट के बारे में कहते हैं, जब दादाजी और दादी जी एक दूसरे से प्यार करते थे पर उन दोनों की फैमिली डिसएग्रीमेंट की वजह से वो दोनों शादी नहीं कर पाए। और आगे दादाजी कहते हैं, मुझे उससे शादी करनी पड़ी जिसे मेरे मॉम डैड ने मेरे लिए चुने थे। एक हस्बैंड होने के नाते मैं अपनी कर्तव्य अच्छे से किया, मैं अपनी वाइफ को जीने के लिए एक अच्छी लाइफ दिया, पर अब उसे गुजरे हुए 10 साल हो चुका है। तभी दादाजी कहती हैं, बहुत समय पहले मेरे पति भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। और आगे कह दिया, हाल ही में तुम्हारे दादाजी हर रात मेरी बहुत देखभाल कर रहे हैं। तभी अकाने काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है, मुझे आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है वो नहीं जानना। तभी दादाजी कहते हैं, खैर पॉइंट यह है कि भले ही हम दोनों ने अपनी पूरी लाइफ बहुत एंजॉय किए हैं पर फिर भी हम ये सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं कि काश हम शुरू से ही साथ होते। तो फिर क्यों ना हमारे पोते पोतियों को ये खुशियाँ दे के हमें नहीं लगता कि ये सेल्फिशनेस है। शादी का मतलब होता है सच्चा प्यार, आप ऐसे ही किसी को भी मेरे लिए नहीं चुन सकते। तभी साइतो कहता है, मैं भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हमारा शादी करने का कोई भी इरादा नहीं है और इसके अलावा लोगों की इजाजत के बिना उन्हें शादी करवाना गैर कानूनी है। इस पर ये दोनों हंसते हैं और उसके ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे लगा ही था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। और आगे ताली मार के यहाँ पर कुत्ते
को बुलाते हैं और वो साइतो से कहते हैं अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं होजो ग्रुप को उस कुत्ते को सौंप दूंगा। उस कुत्ते को मैं सड़क के किनारे जाते हुए पाया, मुझे नहीं पता वो कंपनी को संभाल सकता है या नहीं। साइतो कहता है क्या पागल हो चुके हैं, ये सिर्फ आमसा ही कुत्ता है। ग्रैंडपा कहते हैं शायद इसका मतलब ये है कि होजो ग्रुप में सोच के मुझे बताओ, मैं तुम्हें 3 दिन दे रहा हूँ। दिन ग्रैंडपा और ग्रैंडमा यहाँ से चले जाते हैं। अकाने कहती है अब तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझसे शादी करने वाले हो? साइतो कहता है तुम क्या करोगे? अकाने कहती है मुझे नहीं पता। साइतो कहता है आखिर तब तुम्हारे ग्रैंडमा ने तुम्हें क्या बताया? और अकाने वो बात उसे नहीं बताती। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने घर आके बेड के ऊपर लेटी हुई होती है और तब की बात को सोच रही होती है जब स्कूल में सभी का रिजल्ट आया हुआ था और उसमें वो 2nd प्लेस में थी और साइतो 1st प्लेस में था। इस वजह से वो साइतो से जेलस होने लगी। दिन आगे यहाँ पर उसकी दोस्त हिमारी की कॉल आती है। अकाने उससे कहती है क्या होगा अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें किसी ऐसे से शादी करने के लिए कहे जिसे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो? हिमारी कहती है खैर कोई ऐसा है जिसे मैं पसंद करता हूँ, इसलिए मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहूंगी। अकाने इस पर हैरान होती है और कहती है क्या तुम्हें किसी के ऊपर क्रश है? मुझे तो ये नहीं पता था। हिमारी कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हें किसी के रिलेशनशिप के ऊपर इंटरेस्ट है। आगे अकाने कहती है बताओ ना वो लड़का कौन है, क्या वो हमारे क्लास का है? हिमारी कहती है मैं अभी तुम्हें ये नहीं बता सकती। और तुम्हारा क्या हाल है, क्या तुम्हारे पास कोई नहीं है? अकाने कहती है मेरे पास कोई ऐसा है जिसे मैं मारना चाहता हूँ, अगर वो मर जाए तो सब कुछ हल हो जाएगा। काश कोई मीटरऑइड आके उसके सर के ऊपर गिर जाए। हिमारी कहती है अगर तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? इससे तुम दोनों का रहने खाने पीने का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। अकाने कहती है क्या ये सच में शादी करने का कोई अच्छा रीजन है? और इसके अलावा क्या तुम्हें पता है? हिमारी कहती है क्या पता है? वो चीज जो एक लड़का और लड़की साथ में करते हैं। हिमारी कहती है क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। अकाने कहती है मैं सेक्स के बारे में कह रहा हूँ। हिमारी कहती है हाँ ये तो जरूरी है, कम से कम 100 बच्चे तो होना ही चाहिए या फिर 20 जुड़वे बच्चे भी चलेंगे। अकाने इस पर काफी ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। नेक्स्ट साइतो यहाँ पर सोच रहा होता है इतने लोगों में से सिर्फ अकाने ही क्यों? स्कूल में उससे निपटना काफी मुश्किल है, अगर वो घर में भी मुझसे झगड़ा करने लगी तो मैं उसे नहीं संभाल पाऊंगा। तभी उसकी कजन कहती है अगर मैं मना कर दूं तो कोई आवारा कुत्ता मेरी कंपनी ले लेगा। शीशे कहती है बंधा हुआ है, पूरी दुनिया रूल से भरी है, इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन उनसे भागना नहीं है बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करना। साइतो कहता है तो क्या मुझे कंपनी चुनना चाहिए? शीशे कहती है ऐसा ना करना भी ठीक है, अगर तुम फेल हो जाते हो और कूड़ा फेंकने का काम करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ कूड़ा फेंकने का काम ही करूंगी। और आगे कहती है मैं समझ सकती हूँ तुम्हें अपने सपनों को सच करने के लिए पापा की कंपनी की जरूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगी। भले ही तुम्हारा जिंदगी मुश्किलों से भरा हो पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये कर रही होती है। नेक्स्ट हमें तीसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। दादाजी कहते हैं अगर तुम दोनों ने मन बना लिए हो तो बताओ तुम दोनों कौन सा रास्ता चुनोगे? जिस पर ये दोनों ही कहते हैं मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर आगे ये दोनों हैरान हो जाते हैं। अकाने कहती है हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ शादी करना ही पड़ेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर ये दोनों काफी खुश होते हैं और उन दोनों को कांग्रेचुलेट करते हैं। साइतो कहता है तो ठीक है, कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाने के बाद हम शादी के बारे में प्लान करेंगे। तभी उसके दादाजी कहते हैं ये सब क्या कह रहे हो, तुम्हें ये सब अभी करनी है, हमने पहले ही एक नया घर तैयार कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दादाजी उन दोनों को उनके नए घर में ले आते हैं। ये देखकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं और साइतो कहता है कम से कम अभी के लिए मुझे अपने घर तो जाने दो, मेरे पास तो बस मेरा स्कूल बैग ही है। दादाजी कहते हैं हमने तुम्हारा सारा सामान पहले ही यहाँ पर ला चुके हैं। दादाजी कहते हैं और हमने तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट को भी तैयार कर दिए हैं। दिन वो दोनों इन्हें यहाँ पर अकेला छोड़ के चले जाते हैं और अकाने यहाँ पर रोने लगती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाओ। साइतो कहता है मुझे लगता है हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। नेक्स्ट वो दोनों अंदर आने के बाद साइतो घर को अंदर से लॉक कर देता है। अकाने इस पर कहती है आखिर तुम दरवाजा लॉक क्यों कर रहे हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर बंदी बना के रखने वाले हो? साइतो कहता है ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो अंदर से लॉक को खोल के बाहर चली जाओ। अकाने कहती है अगर ऐसा है तो मैं ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा कहकर वो दरवाजा खोल के बाहर जाती है। नेक्स्ट इन दोनों को इनका सामान मिल जाता है। इतनी खूबसूरत घर को देखकर अकाने यहाँ पर काफी खुश हो रही होती है। साइतो उसकी मजाक उड़ाते हुए कहता है देखो अब कौन एक्साइटेड हो रहा है, और ये दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं। नहीं हो तो तुम्हारे पास एक ही बेड होगा ना? तभी अकाने कहती है मैं इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं अब कुछ नहीं हो सकता, यही रूल है, सोफे का यूज नहीं कर सकते हो और ना ही फर्श के ऊपर सो सकते हो, तुम्हें रात को एक साथ ही एक ही बेड में सोना होगा, ये पहला रूल है। साइतो कहता है पहला रूल क्या, यहाँ पर कोई कैमरा है क्या, हमारे ऊपर नजर रखा जा रहा है? तभी अकाने उससे कहती है क्या तुम ये करने वाले हो? साइतो कहता है क्या करने वाला हूँ? अकाने कहते हैं चाहे मैं कितना भी रहूँ, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो, तुम सारी रात मेरे साथ जबरदस्ती करोगे इसलिए मुझे स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा। साइतो कहता है आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अकाने कहते हैं सेक्स और ऐसी ही दूसरी बातें, मैं और क्या बात करूंगी, जाहिर है तुम पूरे दिन मुझे ऊपर से नीचे तक देखते रहे हो। तभी साइतो कहता है बकवास करना बंद करो। अकाने कहते हैं मैं बकवास नहीं कर रही, ऐसे सिचुएशन में सभी लोग सोचते हैं कि ये घिनौनी और छिचोरी बातें हैं, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। साइतो कहता है शांत हो जाओ, मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करूंगा। दिन अकाने यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट अकाने इस बॉक्स को लेके जा रही होती है। तभी साइतो उससे कहता है क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? अकाने कहते हैं ये तो सिर्फ एक बहाना है मेरे कमरे में आने और असली हरकतें करने का। तभी उसकी पैर फिसल जाती है
है जिससे वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी साइतो उसे बचा लेता है। अकाने कहते अभी जो हुआ इसे नजरअंदाज करो, फिर से ऐसी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट साइतो यहाँ पर खाना खा रहा होता है और अकाने उसे देखकर ला टपका रही होती है। साइतो उससे कहता है क्या तुम भी इसे खाना चाहती हो? अकाने कहती ऐसे बिहेव मत करो जैसे कि हम शादीशुदा हैं। साइतो कहता है शादीशुदा हो या फिर ना हो, लोग तो एक साथ ही खाना खाते हैं ना। तभी अकाने उससे कहते क्या कहा, शादीशुदा हो या फिर ना हो तुम मुझे खा जाओगे, क्या तुम मेरे कपड़े उतारने वाले हो? साइतो कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और आगे उसे खाने के लिए देता है। अकाने इस पर इस खाने को लेकर यहाँ से चली जाती है। साइतो उससे कहता है एक आवारा बिल्ली की तरह बिहेव करना बंद करो। नेक्स्ट साइतो अपने बेडरूम में सोने के लिए आ जाता है। कुछ समय बाद अकाने भी यहाँ पर सोने के लिए आती है। आगे वो दोनों एक ही बेड में एक साथ सो जाते हैं। साइतो को यहाँ पर अकाने की गर्माहट महसूस हो रही होती है और उसे अकाने के बालों से शैम्पू की खुशबू भी आ रही होती है। अकाने उससे कहती है अगर तुम कोई भी अजीब हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। साइतो कहता है मुझे पता है। अकाने कहते मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया है और मैं कभी किसी रिश्ते में भी नहीं रही। साइतो कहता है चिंता मत करो, मैं भी ऐसा कुछ नहीं किया हूँ। अकाने कहते तो फिर क्या हम सेफ हैं? आगे कुछ समय के बाद साइतो उससे कहता है आखिर तुमने मुझसे शादी करने का फैसला क्यों किया? अकाने कहते मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। और आगे कहते भले ही मैं इन सबसे खुश नहीं हूँ पर मुझे इससे निपटना ही होगा, भले ही मुझे इससे नफरत ही क्यों न हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी। तभी साइतो कहता है लेकिन क्या होगा अगर वो बच्चे पैदा करने के बारे में कोई रूल जोड़ दे? ये सुनकर वो काफी हड़बड़ा जाती है जिससे वो साइतो के हाथ के साथ टकरा जाती है और आगे काफी गुस्सा होकर कहती है आखिर तुम मेरे बट को छुए कैसे, मैं तुम्हारी इस उंगली को तोड़ दूंगी। आगे वो दोनों ऐसे ही रात भर झगड़ने लगते हैं। नेक्स्ट हमें अगले दिन यानी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अकाने साइतो से कह रही होती है तुम्हें पता है अगर तुमने क्लास में हमारे बारे में बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। साइतो कहता है क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए मुझे मार डालोगी? अकाने कहते बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, अगर लोगों को पता चल गया कि हम शादीशुदा हैं तो मेरे पास मरने का अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसका मतलब होगा मेरी पूरी सोशल लाइफ का दी एंड। साइतो कहता है तो क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? और आगे वो कहता है मैं भी नहीं चाहता कि दूसरे लोग ये जाने मेरा मुंह भी बंद है। अकाने कहते हैं मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम पूरे स्कूल को ये बताने की प्लान बना रहे होगे कि हम पूरे रात एक साथ सोते हैं। साइतो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं इस पर अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। अकाने कहते ठीक है अब मुझे तुम पर भरोसा है और कहते अगर तुमने शादी का इस तरह भी किया तो मैं पूरा बम लगा के 1 किलोमीटर दिन वो दोनों जब क्लासरूम के अंदर जाते हैं तभी यहाँ पर हिमारी आ जाती है और वो अकाने से कहती है आखिर तुम साइतो से क्या बात कर रहे थे? अकाने कहते कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस उससे कह रहा था कि मुझसे बात मत करो। और यहाँ पर साइतो के पास शीशा आती है और वो उससे कहती है तुमसे एक नई शैम्पू की स्मेल आ रही है, आखिर तुम कल रात कहाँ रुके थे? साइतो इस पर हड़बड़ा जाता है और कहता है शायद डैड ने एक नया शैम्पू लाए होंगे। तभी शीशे कहती है सिर्फ इतना ही नहीं तुमसे एक लड़की की भी स्मेल आ रही है। इतना कहकर वो उसके गले में बाइट करती है और आगे कहती है मुझे ये पता है कि तुम्हारी शादी हो गई है। साइतो इस पर काफी हैरान होता है और कहता है आखिर तुम्हें ये कैसे पता? शीशे इस पर कहती है पापा को कुछ करने की प्लान करते हुए देखकर मैंने इसकी जांच की और मुझे ये भी पता है कि तुम अभी कहाँ पर रहते हो और अकाने से तुम्हारी शादी हो गई है। साइतो इस पर हड़बड़ा जाता है और उसके मुंह को बंद करके उसे कहीं पर लेके जाने लगता है। नेक्स्ट शीशे यहाँ पर कह रही होती है तुमने शादी से पहले मुझसे इस बारे में पूछे तक नहीं थे। और आगे कहती है मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी पर तुम्हें इसके लिए मुझे पैसे देने होंगे क्योंकि अब तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे हाथों में है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो जब से पहले पूछ लिया था। तभी हिमारी कहती है तो फिर हम दोनों को उन सब सामान को उनकी जगह में रखने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी अकाने कहती है क्या होगा अगर एक मीटोरेट हमारे पर गिर जाए तो और क्लास कैंसिल हो जाए तो? गौर ना करे कि ऐसा हो पर अगर ऐसा होगा तो सामान को सही जगह पर ना रखने की गलती किसकी होगी? साइतो इस पर कहता है आखिर तुम्हारी सोच इतनी परेशान करने वाली क्यों है? इन दोनों को झगड़ते हुए देखकर सभी लोग बात करने लगते हैं कि ये दोनों फिर से शुरू हो गए, इन दोनों को साथ में काम करना चाहिए। साइतो इस पर कहता है आखिर ये सभी किस बारे में बात कर रहे हैं? हिमारी इस पर कहती है क्या तुम्हें नहीं पता लोग कहते हैं कि तुम दोनों एक इन्फ्लुएंसर कपल या फिर शादीशुदा कॉमेडियन जोड़े जैसे हो। अकाने इस पर शर्मा जाती है और कहती है हम शादीशुदा नहीं है। नेक्स्ट साइतो जब घर होता है अकाने चिल्ला के उसे पुकारती है। आगे साइतो उसके पास आने के बाद अकाने उससे कहती है आखिर यहाँ पर इतने सारे जूस कहाँ से आए? साइतो इस पर कहता है मैंने ये सब वेजिटेबल जूस खरीदा है, इसे खाने से हम कभी बीमार नहीं होंगे। अकाने कहती है पर सिर्फ इससे हम एक बैलेंस्ड डाइट कैसे पा सकेंगे? साइतो इस पर उसे बहुत सारे कप नूडल्स दिखाता है जिसे देखकर अकाने हैरान के मारे चिल्लाने लगती है। साइतो कहता है तुम काफी खुशी के मारे चिल्ला रही हो ना, कप नूडल्स जैसा टेस्टी और स्वादिष्ट खाना कहीं हो ही नहीं सकता। अकाने कहती है अगर मैं कहूँ हम प्रोटीन कहाँ से पाएंगे तो फिर क्या? साइतो इस पर उसे प्रोटीन शेक दिखाता है। दिन आगे वो प्रोटीन शेक के साथ वेजिटेबल जूस को मिला के अकाने को पीने देने लगता है। अकाने कहती है क्या तुम इन सब चीजों को खा के जिंदा रहने की प्लान बना रही हो? साइतो इस पर कहता है हाँ ये खाना पकाने का सबसे आसान तरीका है। अकाने कहती है इसे खाना पकाना नहीं कहते हैं, ये तो सब आर्टिफिशियल है। आगे ये दोनों लड़ने लगते हैं। अकाने कहते हैं मुझसे दूर रखो ये बकवास जहर। साइतो कहता है क्या तुम्हें पता है मुझे ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये डिस्गस्टिंग लिक्विड कितना अच्छा है, मुझे इसके लिए कितना समय लगा? अकाने इस पर सोचती है ऐसा तो ये मर जाएगा, मैं नहीं चाहती कि ये शादी टूट जाए, मुझे खुद के लिए ये सब करना ही होगा। दिन आगे वो साइतो से कहती है मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि असली खाना पकाना किसे कहते हैं। साइतो कहता है पर मुझे तो मेरा अमृत
वक्त मिल चुका है। नेक्स्ट अकाने इस खाने को पकाते हुए सोच रही होती है साइतो को ये खाना काफी ज्यादा पसंद आएगा और साइतो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करेगा। ये सोचकर वो काफी खुश हो रही होती है, पर साइतो उसे ऐसे देखकर घबरा रहा होता है और कहता है आखिर तुम ऐसा हंस क्यों रही हो। अकाने कहती है तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए खाना बना रही है। साइतो सोचता है कहीं उसने इस खाने में जहर तो नहीं मिलाई है। नेक्स्ट सारा खाना तैयार होने के बाद अकाने साइतो को खाना खाने के लिए दे देती है। साइतो कहता है कहीं इसमें केल या फिर कोई एक्सप्लोजिव तो नहीं है ना। अकाने कहती है बकवास बंद करो और इसे खाओ। इसे खाने के बाद साइतो काफी हैरान होता है और उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। वो पहले ऐसे घर की बनाई हुई खाना खाया करता था, पर अपने मॉम डैड से दूर होने के बाद उसे हमेशा कप नूडल को खा के ही रहना पड़ता था। आगे यहाँ पर अकाने कहती है तो कैसा लगा, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है ना। साइतो कहता है ये तो बहुत ऑर्डिनरी रोने लगती है और आगे साइतो को मार के जगा देती है। नेक्स्ट दिन में साइतो अकाने से माफी मांग रहा होता है और कह रहा होता है मुझे नहीं लगा था तुम मुझे जगाने के लिए आओगे। अकाने कहते मैं तुम्हें जगाने के लिए नहीं, फिर से चिल्ला रही होती है कि वो घर में हर जगह कचरा फैलाता रहता है। पर साइतो को साफ सफाई जैसे बोरिंग काम करना पसंद नहीं होता, इसलिए वो कहता है मुझे नहीं लगता हमें हर दिन नहाना भी चाहिए। इस पर अकाने काफी दुखी हो जाती है और कहती है मुझे यकीन नहीं होता मुझे तुम्हारे जैसे किसी पर्सन के साथ रहना पड़ रहा है। साइतो कहता है ये मत भूलो कि हम दोनों की किसी वजह की वजह से हम दोनों को एक साथ रहना पड़ रहा है। नेक्स्ट स्कूल जाते समय साइतो सोच रहा होता है हम दोनों सभी चीजों को बहुत अलग ढंग से देखते हैं। क्या हम दोनों के एक साथ आज से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। और आगे कहती है आखिर तुम ये कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग गेम खेल रहे हो, इसमें तो कितना ज्यादा खून खराबा है। गेम्बो कहती है मैं इस गेम को अभी घर के बाहर फेंक दूंगी। और ये दोनों यहाँ पर फिर से झगड़ने लगते हैं। तभी बाहर से कोई कॉलिंग बेल मारता है जो सुनकर अकाने गेम को छोड़ देती है, जिससे ये गेम बीच में से ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। आगे अकाने बाहर देख के आने के बाद कहती है तुम्हारा बाकी सामान आया है, पर गेम बीच में से ही डिस्कनेक्ट होने की वजह से साइतो यहाँ पर काफी दुखी होता है। आगे साइतो अपना सारा सामान को अपने रूम में ला देता है। नेक्स्ट साइतो जब तैयार होकर नहाने के लिए बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि अकाने पहले से ही बाथटब में होती है। दिन वो जल्दी से दरवाजा बंद करके बाथरूम के बाहर आ जाता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो सोचता है आखिर उसने मुझे नोटिस क्यों नहीं किया, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना। दिन आगे वो बाहर से उसे बुलाने लगता है लेकिन अकाने कुछ भी नहीं कहती। दिन आगे जब वो अंदर जाके देखता है तो अकाने तो यहाँ पर आराम से सोई हुई थी। आगे उसे लगता है अकाने से सोते सोते भी डूब सकती है, इसलिए वो उसे बुलाने लगता है। पर अकाने यहाँ पर सपने में साइतो से कह रही होती है आखिरकार तुम मुझसे हार मान ही गई, तो अब तुम मुझसे माफी की भीख मांगो, तब जाके मैं तुम्हें रहने के लिए कुत्ते का घर दूंगा। ये सुनकर साइतो कहता है लगता है मुझे उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। तभी अकाने पानी के अंदर डूबने लगती है, जो देखकर साइतो उसके पास जाकर उसे पकड़ के पानी से बाहर निकालने लगता है। लेकिन तभी पैर फिसलने की वजह से अकाने उसके ऊपर गिर जाती है और आगे वो जागने के बाद ये सब देखकर शर्म के मारे रोने लगती है और कहती है आखिर ये सब क्या हो रहा है, तुम और मैं बिना कपड़े में एक साथ क्या कर रहे हैं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट है, ये एक सेक्सुअल क्राइम है। साइतो कहता है मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। तभी अकाने काफी जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है तुम घर के इस घर से निकल जाओ, और ऐसा कहकर वो उसके ऊपर सारा सामान फेंक के मारने लगती है। साइतो यहाँ से जाते हुए कहता है मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अकाने कहती है जब कोई लड़की बाथटब में नहा रही होती है तब उसके पास आने के बाद भी तुम कह रहे हो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। और आगे कहती है तुमने मुझे पूरी तरीके से बिना कपड़ों में देख लिया है ना। दिन आगे वो साइतो के ऊपर फिर से गुस्सा करने लगती है और उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर अभी भी उन सब बातों के बारे में सोचकर शर्मा रही होती है और आगे कहती है मैं काफी ज्यादा थक जाने की वजह से बाथटब में सो गई थी, कहीं ये देखकर वो मेरी मदद करने के लिए तो नहीं आया था ना। नेक्स्ट साइतो अपने बेडरूम में लेटा हुआ था, तभी अकाने भी यहाँ पर आकर उसके बगल में लेट जाती है। आगे अकाने उससे कुछ कहने की कोशिश करती है लेकिन तभी साइतो कहता है मैं सो रहा हूँ, और अकाने यहाँ पर कुछ कह नहीं पाती। अगले दिन स्कूल में अकाने को दुखी देखकर हिमारी उसके पास आती है। हिमारी को देखकर अकाने उसके साथ चिपक जाती है। आगे हिमारी उसकी बात को सुनने के बाद कहती है तो कोई है जिसके साथ तुम्हारी नहीं बनती पर तुम उसके साथ अच्छा बनना चाहती हो, कहीं ये साइतो तो नहीं है। अकाने इस पर कहती नहीं वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसके साथ कभी नहीं आ सकती। आगे हिमारी उसे एडवाइस देते हुए कहती है अगर मैं होता तो मैं उसे गले लगाने की कोशिश करता। अकाने कहती है नहीं वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे मैं कभी गले लगा सकूं। हिमारी कहती है तो फिर तुम उससे बातचीत क्यों नहीं करते, मुझे यकीन है कि बातचीत करने से बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन मिल सकता है। अकाने कहती है तुम्हारे लिए किसी से भी बातचीत करना बहुत ही आसान होगा पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। हिमारी कहती है ऐसा नहीं है, मेरे पास भी ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैं दोस्ती नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में ज्यादा मत सोचो कि दूसरे तुम्हें रेस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं, जरूरी बात यह है कि तुम दूसरों को रेस्पेक्ट दो। नेक्स्ट हमें इन दोनों का सीन दिखाया जाता है। सिस्टर कहती है क्या तुम्हें भूख नहीं लग रहा। साइतो कहता है मेरा घर एक नरक बन चुका है, हर समय मेरी और अकाने की लड़ाई होती रहती है, आखिर इन सब के बीच मुझे भूख कैसे लग सकती है। सिस्टर कहती है तो फिर तुम उसे तलाक दे दो। साइतो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे आगे जाके हिसोई ग्रुप को इनहेरिट करना है। सिस्टर कहती है तो फिर और कोई रास्ता नहीं, अकाने के साथ मिलजुल के रहो। साइतो कहता है ऐसा होना नामुमकिन है, हम दोनों एक दूसरे के एकदम अपोजिट हैं। तभी सिस्टर कहती है लोगों की पसंद और माइंडसेट अलग अलग होती है, तुम्हें ये समझना होगा कि दूसरा पर्सन कैसा महसूस करता है और सिचुएशन के ऊपर
कंट्रोल रखना होगा। साइतो इस पर कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। आगे सिस्टर कहती है तुम्हें मुझे अपने बाहों में उठा के लेके जाना होगा क्योंकि लड़कियों के घुटने बहुत कमजोर होते हैं। नेक्स्ट साइतो जब घर आता है तो वो अकाने को काफी गुस्से में देखकर हैरान होता है। साइतो उसे कुछ न कह के बगल से खिसक रहा होता है, तभी अकाने उसे पकड़ के रोक देती है और कहती है चलो करते हैं। साइतो कहता है क्या करते हैं? अकाने कहती है मेरा मतलब है हम बातचीत करते हैं। साइतो कहता है क्या तलाक के बारे में? अकाने कहती है नहीं, शादीशुदा होकर हम कैसे अच्छे तरीके से रह सकते हैं उस बारे में। देन ये दोनों यहाँ पर बात करने लगते हैं कि कैसे ये दोनों एक साथ कंफर्टेबली रह सकते हैं। साइतो कुछ रूल बनाने के बारे में कहता है ताकि ये दोनों एक दूसरे को परेशान न करे और आगे कहता है अगर हम इस बारे में बात कर सके कि क्या सहनीय है तो मामला इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। अकाने इस पर अपनी परेशानी बताते हुए कहती है सबसे बड़ी परेशानी है घर का काम। साइतो कहता है मुझे कपड़े और बर्तन धोना तब पसंद है जब उनका ढेर लग गया हो। अकाने कहती है ऐसे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। साइतो इस पर सिस्टर की बात को याद करता है और आगे कहता है तो ठीक है मैं हर दिन बर्तन धो दूंगा। अकाने कहती है क्या सच में? तुम्हारा थैंक यू। और आगे उससे कहती है क्या तुम मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हो? साइतो इस पर हैरान होता है और कहता है क्या सच में तुम मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो? अकाने कहती है हाँ क्यों नहीं, जब तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक मैं तुम्हारी बात को सुन सकती हूँ। साइतो कहता है तो ठीक है मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर हम बिस्तर में एक दूसरे को टच कर ले तो तुम थोड़ा सा पेशेंस रखना। अकाने कहती है ये तो ठरकपना है, तुम ठर के कुछ अजीब चीजों के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? साइतो कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, बिस्तर बहुत छोटा है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अकाने कहते हैं ठीक है तुम मुझे टच कर सकते हो लेकिन सिर्फ कपड़े पहने हुए, पर कपड़े के नीचे हाथ डालना या फिर ऐसा कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो। और आगे कहती है तुम अपना गेम हेडफोन लगा के खेलना और वहाँ पर मत खेलना जहाँ से मैं देख सकता हूँ। आगे साइतो कहता है मैंने कहीं पर पढ़ा था कि रिश्ते में हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए भी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहिए। अकाने कहती है तो फिर जब मैं खाना बनाऊँ तुम उसे खा के कहना कि ये बहुत ही बढ़िया बना है। साइतो कहता है अगर वो एवरेज बना हो तब भी। अकाने कहती है हाँ तब भी, तुम्हें नहीं पता खाना बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है। अगर ये कहोगे कि खाना एवरेज बना है तो सारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। साइतो कहता है पर मैं तो खाली से एक दूसरे को टच कर लेने से था। ये जानकर अकाने काफी शर्मिंदा हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों स्कूल से लौट रहे होते हैं। सीसे कहती है क्या तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं होगा? साइतो कहता है मुझे नहीं पता पर मैं शांति बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और आगे सीसे से कहता है मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो अकाने के लिए स्ट्रॉबेरी केक लाया हुआ था। अकाने इस पर काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है? साइतो कहता है तुमने अपने फर्स्ट ईयर के एसएमएस से मेंशन किए थे। अकाने कहती है तुम्हें ये याद है? ये तो बहुत ही डरावना है। साइतो कहता है माफ करना, मैं उन चीजों को याद कर लेता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। आगे अकाने उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट साइतो यहाँ पर इस खाना को देखकर काफी हैरान हो रहा होता है। आगे जब वो इसे खाता है अकाने कहती है क्या ये अच्छा है? साइतो कहता है हाँ ये सच में बहुत ही अच्छा है। ये सुनकर अकाने काफी खुश होती है और साइतो उसे यहाँ पर हंसते हुए देखकर काफी हैरान होता है। आगे साइतो यहाँ पर बर्तन धोते हुए सोच रहा होता है आखिर अकाने अचानक से गुस्सा करना कैसे छोड़ दी। तभी अकाने यहाँ पर आकर कहती है आज मैंने बहुत सारे डिशेस बना दी थी इसलिए मुझे लगा कि आज तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी। साइतो कहता है क्या सच में तुम मेरी मदद करना चाहते हो? अकाने कहती है इतनी रूड होने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। साइतो कहता है ये सच में एक बड़ी मदद है, तुम्हारा शुक्रिया। अकाने ये सुनकर खुश होती है और आगे उसकी मदद करने लगती है। और स्टोरी के स्टार्टिंग में अकाने साइतो के पास आकर कहती है क्या तुम उस किताब को रात भर पढ़ने वाले हो? क्योंकि वो उसके साथ इस कैट मूवी को देखना चाहती थी जो कि 24 घंटे का है। जो सुनकर साइतो काफी परेशान हो जाता है। तभी अकाने कहती है मेरे पास इस मूवी का और एक वर्जन है जिसमें सिर्फ बेस्ट सीन है और ये 3 घंटे का है। जिस पर साइतो इस 3 घंटे वाले को साथ में देखने के लिए मान जाता है। देन वो दोनों इस मूवी को साथ में देखने लगते हैं पर साइतो इस मूवी को देखकर बोर होने लगता है और सोने लगता है। पर अकाने को ये मूवी काफी पसंद आती है और वो कहती है अगली बार हम इसका 24 घंटे वाला वर्जन को देखेंगे। देन वो साइतो से कहते हैं क्योंकि तुम मेरे साथ बैठकर मेरी पसंदीदा मूवी को देखे तो मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी पसंदीदा मूवी को देख सकती हूँ। साइतो कहता है मुझे मूवीज से ज्यादा गेम पसंद है और मुझे यकीन है तुम्हें भी ये बहुत पसंद आएगा। अकाने पहले तो इस पर मना करते हैं कि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा पर आगे सिर्फ आधे घंटे तक ही गेम खेलने के बाद उसे ये काफी ज्यादा पसंद आती है। और साइतो भी यहाँ पर काफी खुश होता है और सोच रहा होता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ इतने मजे करूंगा। नेक्स्ट ये दोनों सोने लगते हैं। साइतो अकाने से कहता है तुम अगली बार अपनी पसंद की गेम को चुन सकते हो जिससे हम साथ में खेलेंगे और मैं भी अपनी पसंदीदा कोई मूवी को ढूंढूंगा। अकाने कहते हैं तुम मुझे ये मत बुलाओ, तुम मुझे अकाने बुलाओ। और वो साइतो को भी उसके नाम से पुकारती है। नेक्स्ट हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अकाने साइतो का नीचे गिर गया इरेजर को उसे वापस देती है। तब यहाँ पर हिमारी आती है और कहती है क्या तुम दोनों के बीच में इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि तुम दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो? अकाने कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हिमारी कहती तो फिर क्या तुम दोनों दोस्ती कर लिए हो? अकाने कहती नहीं साइतो और मैं हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। हिमारी इस पर कहती आखिर तुम कब से साइतो को उसके नाम से बुलाने लगी? अकाने इस पर हड़बड़ाने लगती है और यहाँ से जाते हुए कहती है चलो हम कल मिलते हैं। और हिमारी पीछे से कहती है अभी तो स्कूल खत्म भी नहीं हुआ है, तुम कहाँ जा रही हो? नेक्स्ट साइतो लाइब्रेरी में आके किताब को निकाल के पढ़ने लगता है। तब यहाँ पर सीसा आके अपने गीले हाथों से उसकी आंखों को बंद करके कहती है बताओ मैं कौन?
साइतो इस पर समझ जाता है कि वो शीशे है और आगे कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। शीशे कहते मुझे तुम्हारी ड्राई आंखों की चिंता हो रही थी इसलिए मैंने उसे भिगा दिया। देन आगे साइतो पढ़ रहा है इस किताब को देखकर कहती है क्या तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है। साइतो कहता है बस मुझे लगा कि अकाने के साथ मेरे रिश्ते में मदद कर सकता है। शीशे कहते है तो तुम इस किताब से क्या सीखे। साइतो कहता है साथ मिलकर काम करने से हम करीब आते हैं। नेक्स्ट वो अकाने के पास जाकर उससे थोड़ा सा बात करने के लिए कहता है। अकाने इस पर गुस्सा हो जाती है और कहते मैं स्कूल में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। तभी साइतो उससे कहता है मैं तो बस कह रहा था कि अगर स्कूल के बाद तुम्हारे अपने दोस्तों के साथ कहीं पर घूमने जाने का प्लान नहीं है तो क्या हम दोनों मिलकर शॉपिंग के लिए जाए। अकाने इस पर पहले तो हैरान होती है और आगे कहती है क्या तुम मुझसे डेट के लिए पूछ रहे हो। साइतो इस पर हड़बड़ा जाता है और उसके मुंह को बंद करके उसे यहाँ पर ले आता है। यहाँ आने के बाद अकाने साइतो को कहती है तुम घर की एक लड़की को एक अंधेरे कमरे में घसीट के लाने का क्या मतलब है। साइतो कहता है तुम ही थी जो कि डेट के बारे में बात कर रही थी। अकाने कहती अगर ये डेट नहीं है तो क्या है, एक लड़का और लड़की ऐसे ही साथ में नहीं घूमते। साइतो कहता है मैं तो बस घर का काम साथ करने के लिए कह रहा था, मुझे लगा कि घर का सामान ले जाने में तुम्हारी मदद कर दूं। अकाने इस पर समझ जाती है और कहती है हाँ हम किराने का सामान साथ में खरीदने के लिए जा सकते हैं। साइतो कहता है तुम तो ऐसा ही गलतफहमी में आ गई थी, मैं तो तुमसे कभी भी डेट के लिए पूछ नहीं सकता। और आगे ये दोनों पागलों की तरह हंसने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूल छुट्टी होने के बाद अकाने साइतो से मिलने के लिए जा रही होती है। तब यहाँ पर हिमारी आ जाती है और अकाने से कहती है चलो साथ मिलकर घर जाते हैं। और आगे कहती है हम प्याफी पार्लर भी जाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट प्याफी भी खिलाऊंगी। अकाने की प्याफी खाने की मन होने के बावजूद भी वो उसे मना करती है और कहती है मुझे आज अपने दोस्त के साथ कोई काम है। हिमारी इस पर कहती है क्या कोई नया दोस्त है, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। अकाने कहती है नहीं तुम उसे जानती हो। हिमारी कहती है मैं तो सिर्फ साइतो को ही जानती हूँ, क्या तुम दोनों डेट पर जा रहे हो। अकाने इस पर घबरा जाती है और कहती है नहीं ये कोई डेट नहीं है। हिमारी कहती है खैर जो भी हो चलो हम साथ मिलकर घूमते हैं, मैं भी उस आदमी को जानना चाहती हूँ। अकाने उससे माफी मांगते हुए यहाँ से भागते हुए कहती है आज ऐसा नहीं हो सकता, शायद किसी और दिन। तभी वो भागते हुए शीशे के ऊपर पैर रख देती है। आगे वो काफी घबरा जाती है और उसे उठा के कहती है माफ करना तुम ठीक तो हो, आखिर तुम नीचे यहाँ पर क्या कर रही थी। शीशे कहते मैं एक छोटा सा जाल बनी हुई थी। अकाने कहती है कैसा जाल जो कि खुद को ही नुकसान पहुँचाए। शीशे कहते ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि मुझ पर कदम रख के बिना चोट खाए बच पाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे महान करेज और स्पिरिट के लिए ये तलवार दूंगी। अकाने यहाँ से जाने लगती है और कहती है मैं थोड़ी सी जल्दी में हूँ। तभी शीशे उससे कहती है जाने से पहले बस मुझे ये बता दो कि तुम मेरे भाई के साथ मिलकर क्या काम करना चाहती हो। अकाने कहती आखिर साइतो यहाँ पर कहाँ से आया। शीशे कहती मुझे ये जानना है, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अकाने इस पर घबरा जाती है और यहाँ से भागते हुए कहती है माफ करना पर मेरा कुछ जरूरी काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये यहाँ पर साइतो की इंतजार कर रही होती है और खुद को दिलासा दे रही होती है कि ये कोई भी डेट नहीं है। तब यहाँ पर साइतो आ जाता है। नेक्स्ट वो दोनों साथ मिलकर शॉपिंग करने के लिए मॉल में आ जाते हैं। नेक्स्ट ये दोनों सामान खरीदने लगते हैं और अकाने यहाँ पर साइतो को सिखाती है कुछ भी खरीदने से पहले उसकी कीमत देखकर उसे खरीदो। देन यहाँ पर सेल को देखकर अकाने जोश में आ जाती है। आगे जब सेल शुरू होती है तो वो सामान खरीदने के लिए इस बस के बीच में घुस तो जाती है पर वो कोई भी सामान को उठा नहीं पाती। ये देखकर साइतो भी सामान को उठाने के लिए आगे बढ़ता है पर वो भी कुछ भी उठा नहीं पाता। आगे सभी सामान खत्म हो जाती है और इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। आगे अकाने हंसने लगती है और कहती है मुझे लगता है आज यही हमारी किस्मत है। और आगे कहती है हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, पर साइतो इस पर मना करता है कि मैं ये फिर से नहीं कर सकता। पर अकाने इस पर उससे काफी प्यार से कहती है तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर फिर से आना ही होगा। साइतो इस पर शर्मा जाता है और कहता है ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों घर वापस आ रहे होते हैं। अकाने साइतो की तारीफ करते हुए कह रहा होता है तुम काफी मेहनती हो, जिस पर अकाने काफी शर्मा जाती है। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अकाने यहाँ पर सोई हुई होती है तभी वो जाग जाती है और आगे साइतो को ऐसे देखकर कहती है तुम मुझ पर हमला करने वाले थे है ना। साइतो कहता है तुम ही हो जिसने कि मुझे अचानक से गले लगा लिया। अकाने कहते हैं पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। साइतो कहता है तुमने ऐसा किया, मैं तो बस चुपचाप लेटा रहा ताकि तुम जाग ना जाओ। अकाने कहते तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने देखा कि तुम मेरे गाल में छेद करने की कोशिश कर रहे थे। साइतो कहता है आखिर मैं भला इतना भयानक काम क्यों करूंगा। अकाने कहते तो फिर तुम क्या कर रहे थे। इस पर साइतो थोड़ा सा हड़बड़ाता है और आगे उसे सच कह देता है कि तुम सोते हुए काफी क्यूट लग रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे गाल को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। अकाने इस पर काफी शर्मा जाती है और आगे कहती है आखिर मैं कितना क्यूट लग रही थी। साइतो कहता है बहुत ज्यादा, इतना कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। अकाने इस पर खुश हो जाती है और आगे लेट जाती है और कहती है तुम थोड़े समय के लिए मुझे देख सकते हो। दिन वो दोनों सो जाते हैं पर रात भर वो दोनों काफी शर्मा रहे होते हैं। नेक्स्ट हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों सुबह उठकर भी एक दूसरे को देखकर काफी शर्मा रहे होते हैं। नेक्स्ट साइतो बाथरूम में होता है। दिन आगे जब वो अकाने की चिल्लाने की आवाज को सुनकर यहाँ पर आता है तो वो देखता है अकाने यहाँ पर खाना को जला चुकी थी। आगे अकाने साइतो को इस तरीके से देखकर काफी शर्मा जाती है। नेक्स्ट इस खाने को देखकर अकाने की पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही होती है। तभी साइतो उसके लिए ये ला देता है पर अकाने कहते हैं मैं इतनी बड़ी नहीं खा पाऊंगी। साइतो कहता है तो फिर हम ये आधा आधा कर लेते हैं। ये दोनों इसे साथ मिलकर खा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर हिमारी आ जाती है। दिन वो उन दोनों के पास जाकर कहती है मैंने तुम दोनों को स्कूल के बाहर कभी एक साथ नहीं देखा, क्या तुम दोनों एक साथ स्कूल जा रहे हो। अकाने कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, साइतो तो बस मेरा पीछा कर रहा था। हिमारी कहती है और तुम दोनों खाना भी आपस में बांट के खा रहे हो।
अकाने कहती ऐसा नहीं है, मैं तो बस अपने खाने में से एक टुकड़े को नीचे फेंक दिया था और साइतो ही है जो कि उसे उठा के खाने लगा। इस पर हिमारी साइतो से पूछती है क्या सच में ऐसा है। साइतो इस पर गुस्से में अकाने से कहता है मैं कोई आवारा कुत्ता नहीं हूँ। दिन आगे ये दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी बीच में हिमारी अकाने से कहती है खाना को इधर उधर फेंकना अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट में रात का सीन दिखाया जाता है। साइतो अकाने को कहता है आखिर तुम इतनी देर रात तक जाके पढ़ाई क्यों कर रहे हो। अकाने कहती है हमारा एक एग्जाम आने वाला है ना। साइतो कहता है आखिर एग्जाम के लिए कौन पढ़ता है। अकाने कहते है क्या कहा, पर तुम तो पिछले एग्जाम में परफेक्ट स्कोर किए थे ना। साइतो कहता है मैं ऐसा इसलिए कर पाया था क्योंकि क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है मैं उसे अच्छे से याद कर लेता हूँ। अकाने कहती है तो फिर क्या तुम कह रहे हो कि मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ जो कि रात भर जाके इतना ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। दिन आगे वो साइतो के ऊपर गुस्सा करके उसे रूम से बाहर कर देती है। कुछ समय के बाद साइतो यहाँ पर फिर से आता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स लाया हूँ। अकाने इस खाने को देखकर काफी खुश हो जाती है। आगे वो यहाँ पर सोच रही होती है आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। देन वो जब इसे खाती है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आती है और कहती है इसे खाने के बाद मैं तो पूरा रात भर पढ़ाई कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम साइतो को देखते हैं। साइतो यहाँ पर आराम से सोया हुआ होता है। नेक्स्ट आगे भी साइतो उसे हर रात खाना देता रहता है। नेक्स्ट आगे हम स्कूल में देखते हैं अकाने यहाँ से जाते हुए नींद की वजह से नीचे गिर जाती है। तभी उसके पास हिमारी आती है और कहती है तुम ठीक तो हो ना। अकाने कहती है मैं पढ़ाई की वजह से कुछ रात को अच्छे से नहीं सोया हूँ। हिमारी कहती है अपने ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। अकाने कहती है चाहे मैं जल के राख ही क्यों ना हो जाऊँ पर मैं क्लास में टॉप आके ही रहूंगी। हिमारी कहती है टॉप आने से ज्यादा जरूरी तुम्हारी हेल्थ है और इसके अलावा तुम कभी भी साइतो से आगे नहीं निकल सकते। अकाने इस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है चाहे सदिया बीत जाए मैं कसम खाती हूँ कि मैं उसे हराते ही रहूंगी। हिमारी कहती है पर हमारे पास तो हाई स्कूल का सिर्फ एक ही साल है, क्या तुम कॉलेज में भी उसका पीछा करोगी। अकाने कहती है बिल्कुल नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूँ या फिर ऐसा कुछ और। नेक्स्ट रात में जब साइतो अकाने के लिए स्नैक्स लेकर आया हुआ था वो अकाने को देखकर कहता है क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। आगे जब वो उसकी टेम्परेचर चेक करता है तो उसे काफी ज्यादा बुखार आई हुई थी। आगे साइतो गर्म पानी में कपड़े को डाल के उसके शरीर को पोंछने लगता है। अकाने यहाँ पर अभी भी पढ़ाई करने के लिए कह रही होती है क्योंकि उसकी सपना है कि वो एक डॉक्टर बने और लोगों की मदद करे और वो चाहती है वो जिन लोगों से प्यार करती है वो कभी बीमार ना हो और लंबे समय तक जिए। पर उसके मॉम डैड के पास उसे मेडिकल स्कूल में पढ़ाने का पैसा नहीं है, इसलिए वो अपने दादी से वादा की थी कि अगर वो साइतो से शादी करती है तो उसकी दादी उसकी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगी। साइतो ये जानकर कहता है तो इसी वजह से तुम शादी के लिए राजी हो गई थी। अकाने कहती है तुम अच्छे स्कोर करके फिर से आगे बढ़ जाओगे और मैं कभी भी तुम्हें हरा नहीं पाऊंगी। ये बहुत ही निराशाजनक है पर मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ। तभी वो काफी शर्मिंदा हो जाती है कि वो कुछ ज्यादा ही कह दी। दिन आगे वो साइतो के ऊपर चिल्लाने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कहती है एडमायर क्या, मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ। दिन कुछ समय के बाद साइतो देखता है उसकी फीवर अभी भी कम नहीं हो रही होती, इसलिए वो एम्बुलेंस को बुलाने लगता है पर अकाने इस पर उसे मना करती है। आगे साइतो को कोई टैक्सी भी नहीं मिलती इसलिए वो अकाने को उठा लेता है। अकाने कहती है तुम ये क्या कर रही हो। साइतो कहता है जबकि मेरी वाइफ बीमार है मैं ऐसे ही कुछ न करे नहीं रह सकता। अकाने इस पर हैरान होती है कि साइतो उसे अपना वाइफ कहा। दिन साइतो उसे उठा के भागते हुए हॉस्पिटल लेके जाने लगता है। अकाने कहती है तुम तो मेरी सोच से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। साइतो कहता है मुझे तुम्हारे सपनों के बारे में नहीं पता था। अकाने कहती है पर अब तुम मेरे ये सपने को जानने के बाद मेरी मजाक उड़ाओगे और कहोगे कि ये करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। साइतो कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे पता है तुम कभी भी हार नहीं मानने वाले हो। और आगे साइतो सोच रहा होता है मुझे उससे शादी करना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, पर मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाके हमारी जिंदगी काफी ज्यादा खुश भरा होगा। नेक्स्ट में 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। अकाने यहाँ पर साइतो को उठाने की कोशिश कर रही होती है पर साइतो उठ नहीं रहा होता, इसलिए वो उसके कान में कहती है उठ जाओ नहीं तो मैं ये गर्म तवा तुम्हारे मुंह के ऊपर मारूंगा। इस पर साइतो घबरा जाता है और जल्दी से उठ जाता है। नेक्स्ट आगे अकाने साइतो की छोटी मोटी बुरी आदतों के ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी साइतो उससे कहता है तुमने तो कहा था कि तुम मुझे एडमायर करते हो ना। अकाने इस पर काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है बुखार की वजह से गलती से मेरे मुंह से ये निकल गया था। साइतो कहता है हो सकता है कि मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया हो। इस पर अकाने काफी गुस्सा हो जाती है और उसके पीछे लग जाती है। नेक्स्ट हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। हमारे साइतो के पास आकर कहती है कल के एग्जाम में तुम्हें फिर से परफेक्ट स्कोर मिले, तुम सच में काफी स्मार्ट हो। साइतो इस पर खुद की ही तारीफ करने लगता है। हमारे कहते भले ही तुम स्मार्ट हो पर तुम हिंट को समझ नहीं सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बेवकूफ ही कहूंगी। उसे इतनी नजदीक से देखकर साइतो कहता है क्या तुम थोड़ी सी दूर हटोगी। हमारे कहते क्या तुम शर्मा रहे हो। साइतो कहता है नहीं। दिन हिमारी उसे बाय कह के यहाँ से जाने लगती है और साइतो को यहाँ पर थोड़ा सा राहत मिलता है। तभी यहाँ पर अकाने आ जाती है। उसे इतने गुस्से में देखकर साइतो कहता है क्या हुआ। अकाने कहती है दूसरी लड़कियों के साथ इतनी फ्रेंडली मत हो, तुम्हारी एक वाइफ है या तो है ना। दिन वो यहाँ से जाने लगती है और इतने में ही एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। अकाने यहाँ पर साइतो का पीछा कर रही होती है। अकाने यहाँ पर साइतो को रुकने के लिए कहती है पर साइतो को लग रहा होता है कि वो उसके ऊपर गुस्सा करेगी, इसलिए वो रुक नहीं रहा होता। तभी अकाने उसे उसकी लंच बॉक्स देते हुए कहती है आखिर तुम अपना लंच क्यों नहीं लेके जा रहे हो। साइतो इस पर कहता है माफ करना मैं इसे भूल गया था। अकाने इस पर कहती है क्या तुम्हें मेरी बनाई हुई खाना पसंद नहीं आ रहा। साइतो इस पर कहता है नहीं ऐसा नहीं
है तुम्हारा खाना सच में बहुत ही अच्छा है। अकाने कहती है तो फिर लंच को पूरा खत्म कर देना, मैं इसे बहुत मेहनत से बनाती हूँ, अगर तुम इसे थोड़ा सा भी छोड़ोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट में लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों लंच करने वाले होते हैं, तभी साइतो के पास सीसा आ जाती है और साइतो से उसे उसका पूरा लंच खाने के लिए मांगने लगती है। साइतो इस पर थोड़ा हैरान होता है और अपना लंच उसे नहीं देना चाह रहा होता। देन इन दोनों के बीच में लंच को लेके बहस होने लगती है। सीसा कहती मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ 3 ही कटोरी चावल खाई हुई हूँ, इसलिए अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। साइतो इस पर कहता है तुम तो मुझसे भी ज्यादा लंच की हुई हो, आखिर तुम्हें इतना भूख कैसे लग सकती है। सीसा इस पर कहते मुझे घर का खाना खाने का बहुत मन है। तभी साइतो उसका मुख बंद करते हुए कहता है मैंने तुम्हें इस टॉपिक को सीक्रेट रखने के लिए कहा था ना। देन सीसा उससे काफी प्यार से कहती है बड़े भाई प्लीज मुझे खाना दे दो। उसकी इतनी क्यूटनेस को देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स साइतो के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और सीसा को खाना देने के लिए उससे कहते हैं। इस पर साइतो मान जाता है और सीसा को सिर्फ एक बाइट लेने के लिए कहता है। तभी यहाँ पर हिमारी अकाने और साइतो के लंच को देखकर कहती है तुम दोनों के लंच तो सेम है। इस पर ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। तभी सभी स्टूडेंट्स कहते हैं साइतो क्या तुम्हारा लंच अकाने ने बनाई है, आखिरकार तुम दोनों डेट करने लगे हो। अकाने इस पर शर्मा जाती है और कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिमारी कहती है पर तुम्हारा मुंह तो शर्म के मारे पूरा लाल हो चुकी है। इस पर अकाने कहती है हम दोनों डेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, पर अभी भी ये सभी उन दोनों के बारे में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं तुम दोनों हमेशा से एक मैरिज कपल की तरह लगते थे, तुम दोनों का ये सेम लंच इसका सबूत है। तभी सभी देखते हैं कि साइतो का लंच गायब हो चुका होता है। साइतो सीसे से कहता है मैंने तुम्हें एक बाइट लेने के लिए कहा था ना। सीसे कहती मेरे एक बाइट में तुम्हारा ये पूरा लंच आ गया और आगे कहते वैसे भी ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ ना, मैं तुम्हारी पूरी सबूत को खा गया। नेक्स्ट साइतो को यहाँ से जाते हुए देखकर हिमारी यहाँ पर सीढ़ियों से कूदते हुए उसके पास आती है। इस पर साइतो उससे कहता है सीढ़ियों से नीचे कूदना खतरनाक है। हिमारी कहती कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ भी होगा तो तुम मुझे पकड़ लोगे है ना। साइतो कहता है नहीं मैं इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं हूँगा। हिमारी कहती है तुम कितने बुरे हो, अगर तुम ऐसे ही रहे तो तुम्हें कोई भी लड़की नहीं मिलेगी। साइतो कहता है मुझे चाहिए भी नहीं। हिमारी कहती है मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। दिन आगे उसके साथ जाते हुए हिमारी साइतो से कहती है वैसे सच में तो अकाने तुम्हारे लिए वो लंच नहीं बनाई थी ना। साइतो इस पर कहता है हम दोनों के लंच सच में सेम हो सकता है या फिर वो मेरी कॉपी कर रही होगी। हिमारी आगे पूछती है और तुम दोनों डेटिंग नहीं कर रहे हो है ना। साइतो कहता है नहीं हम दोनों बिल्कुल भी डेटिंग नहीं कर रहे हैं। हिमारी इस पर खुश हो जाती है और कहती है अब सब कुछ ठीक है, माफ करना मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था। और आगे कहती है मैं सभी को ये बता दूंगी कि ये सब कुछ गलत फहमी है। दिन वो बाय के यहाँ से चली जाती है और हम सीसे को देखते हैं जो कि इन दोनों को बात करते हुए देख चुकी थी। नेक्स्ट हम रात का सीन देखते हैं। अकाने यहाँ पर रात में सोई हुई थी, तभी वो कोई आवाज सुनती है और आगे जब वो पर्दे के पीछे किसी को देखे तो वो काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर साइतो जाग जाता है। अकाने उससे कहती है वहाँ पर भूत है। साइतो वहाँ पर देखकर कहता है वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अकाने कहती नहीं मैं सच कह रहा हूँ वहाँ पर कोई था, पर साइतो उसे गुड नाइट कह के सो जाता है। तभी अकाने उससे कहती नहीं उठ जाओ, तुम मुझे अकेले ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। साइतो उससे कहता है सो जाओ। अकाने कहती नहीं मैं तुम्हें भी सोने नहीं दे सकता, हम क्या करेंगे अगर सोते हुए भूत हमारी आत्मा चूस ले तो। तभी फिर से और कोई आवाज को सुनकर अकाने साइतो से चिपक जाती है। साइतो कहता है मुझे देखने दो कि वो क्या था। अकाने कहती नहीं तुम यहीं रहो। साइतो कहता है अगर हमें सोना है तो वहाँ जाके हमें देखना होगा, पर अभी भी अकाने उसे छोड़ नहीं रही होती। नेक्स्ट अगली रात साइतो यहाँ पर अपने स्टडी रूम में होता है। तभी यहाँ पर अकाने आ जाती है और कहते मैं पढ़ाई करते समय लिविंग रूम में किसी के चलने की आवाज सुनी। साइतो कहता है अगर सच में कोई है तो जाओ फोन में उसका फोटो खींच के लाके मुझे दिखाओ। अकाने कहते क्या तुम मजाक कर रहे हो, अगर मैंने ऐसा किया तो भूत मेरे फोन को श्राप दे देगा और मेरा फोन फट जाएगा। आगे साइतो उससे कहता है इतनी जगहों में से तुम सिर्फ यहाँ पर ही क्यों आई हो। अकाने कहते है मैं तुम्हें भूत से बचाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। साइतो कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। अकाने कहती नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अब से ये मेरा रूम है। नेक्स्ट साइतो बाथरूम जाने लगता है और कहता है तो ठीक है तुम यहीं रहो। नेक्स्ट हम देखते हैं बाथरूम में होते हुए भी अकाने साइतो को परेशान कर रही होती है और कहती है बाथरूम की डोर को खुला रख के अंदर जाओ। साइतो इस पर कहता है नहीं बिल्कुल नहीं। अकाने कहती है क्यों नहीं, कुत्ते भी लोगों के सामने ही करते हैं ना। साइतो इस पर कहता है मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ। नेक्स्ट अगले सीन में अकाने अकेले नहाने जाने से डर रही होती है, इसलिए वो साइतो को अपने साथ बुलाती है। साइतो इस पर शर्मा जाता है। तभी अकाने काफी प्यार से कहती है क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे। साइतो इस पर मान जाता है और कहता है सिर्फ आज के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो बाहर होता है और अकाने अंदर नहा रही होती है। तभी अकाने अंदर से कहती है तुम बाहर तो हो ना, पर साइतो इस पर कुछ नहीं कहता और खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अकाने दरवाजा खोल के कहती है आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। साइतो इस पर कहता है अपने आप को कवर करो। नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं। साइतो यहाँ पर कह रहा होता है चीजें अब बहुत अजीब हो चुका है। सीसे कहती है क्या ये वॉइस के बारे में है। साइतो कहता है
आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? शीशे कहती है जब तुम्हें वाइफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम मेरे पास आते हो। देन आगे वो यहाँ पर खड़ी होकर कहती है कोई बात नहीं, तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, मैं हमेशा तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। तभी साइतो उसे पकड़ के नीचे उतार देता है। देन शीशे कहते बताओ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? साइतो कहता है अकाने घर में किसी भूत के बारे में बात करती रहती है। उसे डर है कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है या फिर घर में इधर उधर कोई दौड़ रहा है, यहाँ तक कि उसने अकेले नहाने को लेकर भी हंगामा किया। शीशे इस पर उसे ठरकी कहती है। साइतो कहता है मैं ठरकी नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि हम साथ नहाते हैं। शीशे कहते शायद ये सच में एक भूत हो सकता है, मैं आके जांच करूंगा कि ये क्या है। नेक्स्ट अगले सीन में शीशे अकाने के सामने आके कहती है मुझे पता है कि तुम भाई के साथ शादी किए हुए हो और तुम दोनों एक साथ भी रहते हो। तभी साइतो उसके मुंह को बंद कर देता है और आगे अकाने और साइतो उसे उठा के कहीं पर लेके जाने लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आने के बाद अकाने साइतो के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं कि आखिर शीशे को ये सब कैसे पता चला। साइतो कहता है मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। शीशे भी इस पर कहती है हाँ ये सब मैंने अपने आप ही पता लगाई हूँ। देन वो अकाने से कहती है भाई कह रहा था कि तुम डरी हुई हो कि घर में भूत प्रेत है। अकाने कहती है हाँ पर ये इस बात के ऊपर भरोसा ही नहीं करता। शीशे कहती है मुझे लगता है तुम्हारा घर बुरी आत्माओं से भरा हुआ है। अकाने कहती है हाँ मुझे लगा ही था। आगे शीशे कहती है अगर उन सभी को हटाया नहीं गया तो तुम्हें श्राप लग सकती है जिससे तुम्हारा स्कोर 50% तक घट सकता है। अकाने कहती है ये तो बहुत ही भयानक श्राप है, हमें बताओ कि हम इससे कैसे बचे। शीशे कहती है मुझे तुम्हारे घर को देखना होगा, मेरे ऊपर भरोसा रखो। नेक्स्ट शीशे इन दोनों के साथ इनके घर को आ जाती है। देन वो इस घर को देखकर कहती है इस घर में तो पूरा स्पिरिट्स भरे हुए हैं, जल्दी ये घर अंडरवर्ल्ड में डूब जाएगा। साइतो इस पर हैरान होता है और अकाने यहाँ पर काफी ज्यादा डर चुकी होती है और कहती है क्या बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, हमें इस घर को जला देना चाहिए। साइतो ये सुनकर कहता है अपने आप को शांत करो। शीशे कहती है चिंता मत करो, मैं साइकिक इंटरफेरेंस को ढूंढ के स्पिरिट्स को खत्म कर दूंगी। अकाने इस पर उसे थैंक यू कहती है। नेक्स्ट घर के अंदर आने के बाद शीशे साइतो की स्टडी रूम को देखकर कहती है क्या तुम यहाँ पर नोटी बुक्स पढ़ते हो? साइतो कहता है नहीं। शीशे कहती है मुझे पता है एक बार जब मैंने तुम्हें नोटी बुक्स पढ़ते हुए पकड़ लिया तब तुम मुझे घबराते हुए छुपाने लगे। इस पर अकाने साइतो के ऊपर गुस्सा करने लगती है। साइतो इस पर कहता है मैं सिर्फ नॉर्मल नॉवेल्स पढ़ता हूँ। देन शीशे कमरे के अंदर जाते हुए कहती है मुझे तुम्हारे डर्टी किताबें वाले कमरे की जांच करनी होगी। आगे इस रूम में शीशे को साइतो की प्याड मिलता है। देन इसे सूंघते हुए कहती है इसमें से तो भाई की स्मेल नहीं आ रही है, लगता है इसे धोया गया है। आगे साइतो गुस्से में इस पेन को उससे लेने लगता है। नेक्स्ट शीशे अकाने की स्टडी रूम देखने के लिए आती है। तभी अकाने उससे कहती है मेरे रूम में कोई भी स्पिरिट नहीं है, ये सेफ है। शीशे कहती है तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा अंडरवेयर देखूं है ना? अकाने कहती है तुम सिर्फ स्पिरिट्स को भगाने के ऊपर ध्यान लगाओ। शीशे कहती है लेकिन अंडरवेयर ज्यादा मजेदार है। अकाने कहती है नहीं ऐसा मत करो। नेक्स्ट शीशे इन दोनों के बेडरूम में आ जाती है। अकाने यहाँ पर उसे कह देती है कि उसने यहाँ पर किसी की परछाई कहाँ पर देखी थी। शीशे इस पर थोड़ा सा सोचने के बाद कहती है असल में ये भूत मैं हूँ। जो सुनकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं। शीशे आगे कहती है पिछले कुछ दिन हुआ मैं यहाँ पर आई थी। साइतो इस पर कहता है तो फिर तुम ये बात पहले क्यों नहीं कही? और यहाँ पर पहले तो अकाने को थोड़ी सी राहत मिलती है और वो कहती है तो ये शीशे थी, पर आगे वो शीशे के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है तुम ये बात पहले भी बता सकते थे। आगे शीशे कहते हैं मुझे इस घर के अंदर घुसने की चाबी पापा से मिली, शायद उसका मतलब है उससे ये चाबी दादाजी से मिली। आगे शीशे यहाँ पर डिनर करने के लिए कहती है क्योंकि उसे अकाने के हाथ की बनाई हुई लंच काफी पसंद आई थी। अकाने इस पर काफी खुश हो जाती है और अपनी बनाई हुई खाने की तारीफ करने लगती है। शीशे भी उसकी खाने की तारीफ करते हुए कहती है मुझे बहुत भूख लगी है। अकाने इस पर मान जाती है और कहती है तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें वो बना के दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर अकाने बहुत सारा खाना बनाई हुई थी, इसे खा के शीशे भी यहाँ पर काफी खुश होती है। तभी शीशे के मुँह में लगा हुआ खाना को देखकर साइतो उसके मुँह को पोंछ देता है। अकाने ये देखकर सोचती है कि ये सिर्फ मैं ही हूँ या फिर ये दोनों भी ऑनेस्ट वाले क्लोज हैं। नेक्स्ट आगे ये दोनों ऐसे गेम खेलते हुए चिपके हुए बैठे हुए देखकर अकाने को थोड़ी सी अजीब महसूस होती है और साइतो यहाँ पर अकाने को गुस्से में देखकर काफी घबरा जाता है और उससे पूछता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इस पर अकाने गुस्से में उसके ऊपर ही चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट साइतो नहाने के लिए जाने लगता है, तभी शीशे भी उसके साथ नहाने के लिए जाने लगती है। ये देखकर अकाने हैरान होती है और शीशे से कहती है तुम तो हमारी ही एज की हो ना? शीशे कहती है मैं अपने भाई के साथ ही नहाती हूँ। साइतो कहता है हम अक्सर ऐसा नहीं करते। अकाने इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है सिर्फ एक ही समय एक ही पर्सन नहा सकता है, जिस पर ये दोनों कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो अपने बेडरूम में होता है। तभी यहाँ पर अकाने आकर कहती है शीशे कहाँ गई? साइतो कहता है वो गेम खेल रही है और मैं उसके सोने के लिए गेस्ट फुटन तैयार कर दिया हूँ। और आगे वो उससे कहता है क्या तुम मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहते थे? अकाने कहती नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तो बस तुमसे बहुत सारे कंप्लेंट्स करना है जो कि मैं शीशे के सामने तुमसे नहीं कर पाई थी। साइतो कहते हैं ठीक है मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। अकाने कहती पहली बात वो कार्ड गेम, काश तुमने मुझे बताया होता कि तुमने ये हमारे लिए खरीदा है। साइतो कहता है तुम पढ़ाई में बिजी थी इसलिए मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी। अकाने कहती ये परेशान करने वाली बात नहीं है, मैं चाहती थी कि तुम उस गेम को पहले मुझे खेलने देते। साइतो कहता है तो क्या तुम मुझसे पहले उस गेम को खेलना चाहते थे? अकाने कहती ऐसा नहीं है, मेरी मतलब है शीशे से पहले। और आगे कहती है मुझे नहीं पता आखिर मैं पहले खेलना चाहती भी क्यों थी। दिन आगे ये दोनों लड़ने लगते हैं। कुछ समय तक साइतो के ऊपर चिल्लाने के बाद अकाने को यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर महसूस होती है और साइतो यहाँ पर कहता है तो क्या तुम्हारी सारी शिकायत
है। साइतो कहता है माफ करना, मैंने आज रात उसे यहाँ पर रहने के लिए कहा। अकाने कहती है नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है, मैं बस ये कह रहा था कि तुम उसकी कुछ ज्यादा ही देखभाल करते हो। साइतो कहता है क्या इसमें कोई दिक्कत है? अकाने यहाँ पर थोड़ी सी शर्मा रही होती है और उससे ये बात कह नहीं पा रही होती। तभी अकाने को कोई टच करता है, उसे लगता है साइतो ऐसा कर रहा है। तभी साइतो को भी कोई टच करता है जिससे ये दोनों आपस में ही झगड़ने लगते हैं। तभी उन दोनों के बीच में से शीशे बाहर आ जाती है और कहती चुप हो जाओ, मैं सो नहीं पा रही हूँ। उसे देखकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं और साइतो कहता है आखिर तुम यहाँ पर कब आई? शीशे कहती मैं भाई के साथ सोऊंगा, जब मैं भाई के घर में रहूंगा तो हम हमेशा साथ रहेंगे। साइतो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तभी तुम्हारे साथ रहूंगा जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो। शीशे कहती मैं तब से तुम्हारे साथ हूँ जब से मैं छोटी थी, मुझे अपने भाई के बगल में सोना सबसे ज्यादा आरामदायक लगता है, मैं अपने आप में अकेली हूँ। अकाने ने मेरे भाई को ले लिया। अकाने कहती ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ रहना नहीं चुनी, हमारे दादा दादी जी की वजह से हमें शादी करनी पड़ी। शीशे कहती क्या तुम उसके साथ अकेले सोना चाहती हो? अकाने कहती मेरा ये मतलब नहीं था। तभी शीशे कहती मैं फ्लोर में सोने जा रही हूँ ताकि मैं तुम्हारे सेक्सी समय में परेशान न करूँ। अकाने इस पर कहती आखिर ये सब क्या कह रहे हो, हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, ये सब गलतफहमी है, प्लीज चलो सभी साथ सोते हैं। नेक्स्ट ये तीनों एक साथ सोने लगते हैं। तभी शीशे अकाने को कहती है तुम भी जेलस होती हो भाई को लेके है ना, तब तुम इसलिए गुस्सा हो गई क्योंकि मैं उसके साथ प्यार से पेश आ रही थी। अकाने कहती नहीं मैं गुस्सा नहीं थी। शीशे कहती भाई बेवकूफ है, जब तक तुम उसे नहीं बताओगी उसे पता नहीं चलेगा। अकाने कहती क्या नहीं बताऊंगी? शीशे कहती मैं भाई के बारे में चिंतित थी कि उसकी जिंदगी क्या खुशबरा होगा। आगे वो गुड नाइट कहकर साइतो के साथ चिपक के सोने लगती है। इस पर अकाने फिर से जेलस होने लगती है और कहती है तुम दोनों बहुत करीब हो। और इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हिमारी साइतो की लंच के लिए कच्चा मांस लेके आई हुई थी। साइतो इस पर समझ जाता है कि उसे ये बात अकाने ने ही कही होगी। आगे साइतो हिमारी से इसे खाने से मना करने लगता है, लेकिन तभी हिमारी कहती है मैं सुमित से तुम्हारे लिए ये बना के लेके आई हूँ कि तुम इससे काफी खुश हो गए। आगे बाकी सभी स्टूडेंट्स भी ये देखकर साइतो के ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि वो इतनी प्यार से बनाई है तो तुम इसे खाओ, जिस पर साइतो इसे खाने से मान जाता है और आगे हिमारी अपने हाथों से उसे ये खिला देती है। साइतो जब इसे खाता है तो उसे ये काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि ये सिर्फ बाहर से दिखने से कच्चा है पर अंदर से ये पूरा पका हुआ है। आगे हिमारी उसे और भी ज्यादा खाना खिलाने लगती है। तभी यहाँ पर अकाने आ जाती है और उससे कहती है बेहतर होगा कि तुम खुद भी जाके खाना खाओ। हिमारी उससे कहती है क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? अकाने इस पर कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिमारी कहती चिंता मत करो, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। दिन वो उसे भी खाना खिलाने लगती है। ये देखकर ये सभी हैरान हो रहे होते हैं और शीशे यहाँ पर आकर उनकी सारी लंच चट कर चुकी होती है। नेक्स्ट कुछ समय के बाद अगले सिनेमा में दिखाया जा रहा होता है हिमारी साइतो को उसे पढ़ाने के लिए कह रही होती है। साइतो जब इस पर मान जाता है तो हिमारी उसे अपने घर आके पढ़ाने के लिए कहती है क्योंकि आज उसके मॉम डैड घर नहीं थे। ये सब बातें अकाने भी यहाँ पर सुन रही होती है। आगे हिमारी साइतो के साथ फ्लर्ट करने लगती है जो देखकर अकाने और ज्यादा नहीं रुक पाती और उन दोनों के बीच में आ जाती है और हिमारी से कहती है साइतो के साथ अकेले रहना खतरनाक होगा, वो कुछ भी कर सकता है। पर हिमारी तो इस पर काफी खुश होने लगती है। तभी अकाने उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम समझ नहीं सकती हाई स्कूल में रह के शादी करना कितना बुरा होगा। शादी वाली बात उसके मुँह से फिसल जाने की वजह से साइतो यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है। आगे अकाने यहाँ पर हिमारी से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए तुम साइतो के साथ अकेले नहीं रह सकते, ये बहुत बड़ा मुसीबत है। इस पर हिमारी उसे भी साथ में पढ़ने आने के लिए कहती है। तब यहाँ पर अचानक से शीशे भी आ जाती है और कहती है आखिर तुम सभी क्या खिचड़ी पका रहे हो? हिमारी उसे देखकर उसे भी साथ में पढ़ने आने के लिए कहती है और कहती है हम सभी अकाने के घर में जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी अकाने के घर में आ चुके थे और यहाँ पर पढ़ने के लिए भी तैयार होते हैं। यहाँ पर जब साइतो हिमारी से पूछता है कि आखिर तुम्हें कौन सा हिस्सा समझ नहीं आ रहा तो हिमारी कहती है मुझे नहीं पता। साइतो उसे आगे पूछता है तो फिर ये बताओ कि क्लास को फॉलो करना तुम्हें कब से मुश्किल लगने लगा? हिमारी इस पर भी कुछ अच्छे से नहीं कह पाती और कहती है शायद फर्स्ट ईयर से। तभी अकाने उससे कहती है तुम्हारा ग्रेड फर्स्ट ईयर की स्प्रिंग में गिरना शुरू हुआ। इस पर हिमारी काफी खुश हो जाती है और उससे गले लग जाती है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं साइतो यहाँ पर हिमारी को पढ़ाना शुरू कर देता है और इन दोनों को साथ में देखकर अकाने को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता। आगे हिमारी साइतो के ऊपर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी वजह से वो इस टॉपिक को काफी अच्छे से समझ गई थी। देन वो साइतो के साथ चिपक के कहती है चलो आगे बढ़ते हैं और इन दोनों को ऐसे देखकर अकाने यहाँ पर गुस्सा हो रही होती है। आगे से यहाँ पर साइतो को कहती है पढ़ाई बहुत हो गई, मैं बोर हो चुकी हूँ, चलो हम खेलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सभी कार्ड्स खेलने लगते हैं और अकाने यहाँ पर साइतो को कहती है मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगी। नेक्स्ट हम कुछ समय के बाद देखते हैं साइतो इस गेम में काफी बार जीत चुका था और शीशे यहाँ पर कहते हैं मैं भूल गई थी कि साइतो इस गेम में बहुत ही अच्छा है। आगे साइतो कहता है बहुत हो गया, मैं बाहर से कुछ नाश्ता लेके आता हूँ। दिन साइतो जब बाहर जा रहा होता है तभी उसके पीछे पीछे अकाने भी आ जाती है। अकाने उससे कहती है ये मत सोचो कि इतनी बार जीतने के बाद तुम ऐसे ही चले जाओगे, मुझे तुम्हें हराना है। आगे अकाने उससे कहती है पढ़ाई
समय के साथ बाकी सभी चीजों में भी तुम्हारी याददाश्त बहुत ही अच्छा है। साइतो कहता है पर ये बहुत ही डरावना है। होजो फैमिली के सभी मेंबर के पास ऐसे कोई ना कोई एबिलिटी होती है। सीसे के पास बहुत ज्यादा अमाउंट में डेटा को कैलकुलेट करने की एबिलिटी है और मेरे पास चीजों को याद रखने की एबिलिटी है, पर इस वजह से मुझे कभी कभी लोगों की पर्सनल चीजें भी याद हो जाती है। अकाने कहती तो अब मैं समझी तुम मेरे फेवरेट खाने के बारे में मेरे से बढ़ के कैसे याद रख लिए। देन आगे वो कहती है काश मेरी याददाश्त भी तुम्हारी तरह होती, मुझे भी पढ़ाई में इतनी ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर घर में बैठकर साइतो की गेम खेल रहे होते हैं। दिन आगे ये दोनों जब घर आते हैं तो ये देखकर काफी हैरान होते हैं और हिमारी यहाँ पर अकाने को कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास भी ये गेम है। साइतो यहाँ पर अकाने को कहता है आखिर तुम इसे हटाया क्यों नहीं। अकाने कहते हैं मुझे समय नहीं मिला। नेक्स्ट हम देखते हैं ये सब स्नैक्स खा रहे होते हैं और हिमारी यहाँ पर साइतो को थैंक यू कह रही होती है उसे पढ़ाने के लिए। देन वो आगे साइतो को कहती है हम अगली बार तुम्हारे घर में पढ़ेंगे। साइतो कहता है बिल्कुल नहीं। हिमारी कहती है क्यों नहीं, क्या तुम्हारे घर में तुम लोगों को आने नहीं देते। तभी हिमारी जल्दी से अपने सेट के ऊपर चाय गिरा देती है। ये देखकर साइतो जल्दी से कपड़ा लाके उसे दे देता है। हिमारी उसे थैंक यू कहती है पर आगे कहती है फिर तुम्हें कैसे पता चला कि कपड़ा कहाँ है, जो सुनकर इन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है। आगे साइतो कहता है मैंने बस गेस किया था। दिन सीसे यहाँ पर हिमारी के साथ उसके कपड़े को साफ करने के लिए जाती है। दिन यहाँ पर अकाने साइतो के ऊपर चिल्लाने लगते है कि तुम हिमारी के साथ फ्लर्टिंग क्यों कर रहे थे और उसे पढ़ाने के लिए हाँ क्यों कहे, और तुम मुझे तो कभी पढ़ाने में मदद नहीं की। ऐसे ही वो उसके ऊपर चिल्लाती रहती है। तभी यहाँ पर बिजली चली जाती है। अंधेरे की वजह से अकाने काफी डर जाती है और वो साइतो से चिपक जाती है। साइतो उससे कहता है तुम इतने आसानी से कैसे डर सकते हो, खैर मुझे छोड़ो मैं ब्रेकर को चेक करने जा रहा हूँ। पर अकाने कहती नहीं रुक जाओ, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के मत जाओ। दिन आगे अकाने कहती है क्या लड़कों को ऐसा लड़कियाँ पसंद है जो जिद्दी ना हो। साइतो कहता है पर तुम जैसे ही हो मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। अकाने इस पर शर्मा जाती है और कहती नहीं मैं खुद की बात नहीं कर रही थी। आगे साइतो के हिसाब से अकाने भले ही जिद्दी शर्मिली और अपनी बात को ईमानदारी से नहीं कहवाती, लेकिन उसका इससे कोई बुरा इरादा नहीं है। असल में तो वो सभी की अच्छा चाहती है और साइतो यहाँ पर अकाने को धीरे धीरे समझने लगा है। ये सब बात जानकर अकाने यहाँ पर साइतो के ऊपर काफी ज्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पर बिजली आ जाती है और हिमारी भी यहाँ पर आ जाती है और इन दोनों को ऐसे देख कर कहती है आखिर तुम दोनों क्या कर रहे थे। अकाने यहाँ पर काफी शर्मिंदा हो जाती है और कहती है नहीं हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट अगले दिन स्कूल में हिमारी फिर से एक सवाल लेके साइतो के पास आ जाती है और वो अकाने को भी साथ में पढ़ने के लिए बुलाती है। अकाने कहती नहीं मैं उस जैसे लड़के से नहीं पढ़ सकी। दिन हिमारी यहाँ से जाने के बाद अकाने साइतो के पास आकर कहती है जब हम घर पहुँचेंगे तो बेहतर होगा कि तुम मुझे पढ़ाई में मदद करना। ये बात सुनकर साइतो यहाँ पर काफी शर्मा चुका होता है। दिन हमें रात का सीन दिखाया जाता है। साइतो यहाँ पर अकाने को एक ट्रिक सिखाता है जिससे अकाने को काफी सारी चीजें याद हो जाती है और साइतो यहाँ पर कहता है पर मैं इस ट्रिक का यूज कभी नहीं करता क्योंकि मुझे इसका कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ती और स्कूल के अलावा मुझे बाकी समय में पढ़ाई करने की जरूरत पड़ती भी नहीं। अकाने कहती है तो फिर तुम्हें इस ट्रिक के बारे में पता कैसे चला। साइतो कहता है मैंने दूसरों को पढ़ाने के लिए इस ट्रिक का यूज किया था पर ये इतना अच्छे से काम नहीं किया था, पर तुम शुरू से ही होशियार हो इसलिए ये ट्रिक तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से काम की। इस पर अकाने थोड़ी सी शर्मा जाती है। दिन आगे साइतो कहता है चलो सो जाओ बहुत रात हो चुकी है, पर तभी अकाने उसे रोक देती है और कहती मैं अभी इतनी जल्दी सो नहीं सकती, अभी भी सुबह होने में 8 घंटे बाकी है। उसकी जबरदस्ती करने पर साइतो रुक जाता है और कहता है आखिर तुम पढ़ाई को लेकर इतनी परेशान क्यों हो। अकाने कहते मैंने तुम्हें पहले भी बताया था मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। साइतो कहता है तुम ये क्यों बनना चाहती हो, मुझे बताओ, मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। अकाने इस पर थोड़ी हैरान होती है कि साइतो उसके बारे में क्यों जानना चाहता है। आगे अकाने उससे कहती है जब मैं छोटी थी मेरी एक छोटी बहन थी जो कि काफी बीमार थी। उसके हॉस्पिटल की फीस देने के लिए मेरे मॉम डैड दिन रात काम करने के लिए बाहर जाते थे, पर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई और वो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। इसलिए मैं एक डॉक्टर बनकर उन लोगों को बचाना चाहती हूँ जो मेरी छोटी बहन जैसे बीमार है। नेक्स्ट अगले सुबह यहाँ पर अकाने अपनी बहन को लेकर काफी डिप्रेस में होती है। तभी उसके पास साइतो आता है और पूछता है कि क्या हुआ। अकाने कहती तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी छोटी बहन सीसे है, काश मेरी छोटी बहन भी होती, मैं उसके साथ खेलती खाती और शॉपिंग करने के लिए जाती। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो अकाने के लिए काफी चिंतित होता है इसलिए वो सीसे के पास आ चुका था। साइतो अकाने के लिए इतनी ज्यादा चिंतित होते हुए देखकर सीसे उससे पूछती है क्या तुम अकाने से प्यार करने लगे हो। साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस नहीं चाहता कि मेरा रूममेट दुखी हो। अकाने की एक छोटी बहन थी जो कि मर गई है, मेरी वजह से ही उसकी यादें ताजा हो गई है, इसलिए मैं उसे बेहतर महसूस करवाना चाहती हूँ। इसलिए मुझे बताओ कि क्या करने से वो बहुत खुश होगी और उसे बहुत अच्छा लगेगा। सीसे इस पर कहती मुझे तो तब अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ घूमती हूँ, इसलिए मुझे लगता है एक लड़की होने के नाते उसे भी घूमना शॉपिंग करना और मिठाई खाना पसंद होगा। और साइतो यहाँ पर सोचता ही नहीं वो कोई लड़की जैसी नहीं है। तभी सीसे उससे कहती उसे घुमाने से पहले मेरे साथ इसे करने की प्रैक्टिस क्यों नहीं कर लेते। दिन आगे वो साइतो से एक मिठाई की इवेंट में जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने यहाँ पर खाना पका रही होती है। तभी यहाँ पर उसके पास साइतो आता है और उससे कहता है क्या हम अगली छुट्टी कहीं पर घूमने चले। अकाने अचानक से उससे ये बात सुनकर काफी हैरान होती है। साइतो उससे कहता है तुम्हें मूवी देखना पसंद है ना और हम मिठाई भी खाएंगे, तो क्या कहती हो तुम मेरे साथ आओगी। अकाने तो यहाँ पर शर्म के मारे कुछ कह नहीं पा रही होती। तभी उसकी सब्जी यहाँ पर जलने लगती है। आगे वो इसे बंद करके साइतो को कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने यहाँ पर अपनी दादी के पास होती है और वो उन्हें कह देते हैं कि शायद मुझे डेट के लिए पूछा था। इस पर उसकी दादी काफी खुश होती है और कहती है अब मैं बिना कोई पछतावे के मर सकती हूँ। अकाने कहती नहीं मरना मत। नेक्स्ट उसकी दादी उसे एक रूम में ले आते हैं जहाँ पर उसके लिए काफी सारे कपड़े रखा हुआ था। उसकी दादी उससे कहती है मैं ये कपड़े तब तक तुम्हारे लिए बचा के रखी थी जब तुम्हें प्यार हो जाए। आगे उसकी दादी उसे सबसे बेस्ट लॉन्जरी कलेक्शन दिखाती है। अकाने इस पर काफी शर्मा जाती है और कहती है मुझे ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब साइतो और अकाने घूमने जाने वाले थे। यहाँ पर अकाने को इतनी ज्यादा सुंदर कपड़े में देखकर साइतो यहाँ पर काफी शर्मा रहा होता है। अकाने कहती मेरी दादी जबरदस्ती मुझे ये कह के पहना दे कि मुझे डेट पर जाना है। दिन वो आगे कहती है नहीं ये कोई डेट नहीं है, आखिर शादी के बाद डेट पर कौन जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों बाहर बहुत सारी जगह घूमने लगते हैं और साइतो यहाँ पर कहता है क्या हमें कैट कैफे जाना चाहिए। अकाने कहती नहीं मुझे वहाँ पर इजाजत नहीं है क्योंकि एक बार जब मैं वहाँ पर बहुत सारे प्यारे से कैट्स को देखी थी तो मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। दिन उसे फिर से कैट्स को देखने के लिए मन करने लगता है इसलिए वो अंदर जाने लगती है पर साइतो उसे यहाँ से ले जाता है नहीं तो वो फिर से हंगामा खड़ी कर देगी। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों कैरियोकी में आ जाते हैं। अकाने उससे कहती है क्या तुम बंद दरवाजे के पीछे मेरे साथ कुछ अश्लील हरकतें करने वाले हो। साइतो कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, हम तो हमेशा से ही बंद दरवाजे के पीछे ही तो रहते हैं ना। अकाने कहती है हिमारी ने कही थी जब एक लड़का और लड़की डेट पर कैरियोकी आते हैं तो वो दोनों किस करते हैं। साइतो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है और ये डेट भी नहीं है ना। दिन आगे ये दोनों यहाँ पर काफी मजे करते हैं और गाना गाते हैं। नेक्स्ट ये दोनों बाहर आ जाते हैं और अकाने यहाँ पर आकर काफी खुश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने यहाँ पर इस जूस को पीती है, उसे ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए वो इसे साइतो को भी पीने के लिए देती है। तभी साइतो इस पर कहता है क्या ये इनडायरेक्ट किस नहीं हो जाएगा। अकाने इस पर जूस वापस लेते हुए कहती है तुम घर की हो। साइतो कहता है पर तुमने ही तो मुझे ये पीने के लिए दे रहे थे। अकाने कहती है तो ठीक है सिर्फ एक सिप। साइतो कहता है कोई बात नहीं तुम इसे पी लो, तुम्हारा ये फेवरेट है ना। आगे अकाने उससे पूछती है आखिर तुम मुझे बाहर घूमने चलने के लिए क्यों पूछे। साइतो कहता है मेरी वजह से तुम्हें अपनी बहन के बारे में याद आ गई जिससे तुम थोड़े दुखी हो गए इसलिए मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाना चाहता था। अकाने ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होती है। देन वो साइतो को कहती है बदले में अब मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगी जहाँ तुम जाना चाहते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं वो दोनों सप्लीमेंट शॉप में आ चुके थे और यहाँ पर साइतो बुकोड़ी की तरह इस कैप्सूल को खाने लगता है। आगे ये बॉडी बिल्डर उसे बहुत सारी कैल्शियम टैबलेट दिखाता है। साइतो इसे देखकर पगलाने लगता है और कहता है इसे खाने के लिए मेरी हड्डियाँ धड़क रहे हैं। दिन ये बॉडी बिल्डर उसे प्रोटीन पाउडर दिखाता है और साइतो यहाँ पर इस प्रोटीन पाउडर को खा के पूरी तरीके से पागल हो चुका था। नेक्स्ट ये दोनों यहाँ से जाते हुए अकाने यहाँ पर एक रिंग देखती है। साइतो उससे कहता है क्या तुम्हें ये चाहिए। अकाने कहती नहीं खाना बनाते टाइम ये मेरे लिए मुश्किल खड़ी करेगा और वैसे भी हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये बहुत महंगा है। नेक्स्ट ये दोनों घर वापस जाते समय अकाने साइतो को कहती है आज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, आज सच में मैं तुम्हारी वजह से काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। और साइतो उसे ऐसा देखकर सोचता है काश वो हमेशा ही ऐसे ही हंसते रहे। दिन आगे हमें अकाने की एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अकाने अपने मॉम को रिंग पहने हुए देखकर कहती है क्या इसे पहनने की वजह से खाना बनाते हुए दिक्कत नहीं होती। उसकी मॉम कहती है नहीं ये इस बात का सिंबल है कि तुम्हारे डैड मुझसे कितना प्यार करते हैं और इसका मतलब ये भी है कि हम जिंदगी में एक साथ रहेंगे चाहे फ्यूचर में जो भी हो। तुम एक दिन ये जरूर समझ जाओगी जब तुम्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जिससे तुम प्यार करने लगो। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हिमारी और अकाने की बचपन का सीन दिखाया जाता है। हिमारी अकाने को साथ मिलकर एक रोमांटिक शो देखने के लिए बुलाती है पर अकाने ये कह के मना कर देती है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। दिन वो कुछ काम है कह के यहाँ से जाने लगती है। तभी हिमारी उसे फिर से रोक देती है और कहती है कभी कभी ब्रेक लेना भी अच्छा होता है। अकाने उससे कहती है मुझे तुमने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। तभी हिमारी कहती है पर मुझे तुम पसंद हो इसलिए चलो दोस्त बनते हैं। और आगे वो अकाने से कहती है मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी कैफे खिलाऊंगी, जिस पर अकाने उसे मना नहीं कर पाती और उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। और हिमारी इस पर खुश हो जाती है और कहती है मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाने का मौका मिला। नेक्स्ट हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हिमारी यहाँ पर अकाने को कहती है क्या तुम्हें साइतो पसंद है। अकाने अचानक से सुनकर हैरान होती है और कहती है बिल्कुल नहीं। और आगे कहती है आखिर तुम ये क्यों पूछ रही हो। हिमारी कहती है क्योंकि मैं साइतो को पसंद करती हूँ। अकाने इस पर हैरान होती है और कहती है आखिर उसमें पसंद करने जैसा क्या ही है। हिमारी कहती है सकुश क्या तुम्हें नहीं लगता वो सच में बहुत ही हैंडसम है। दिन वो आगे कहती है एक बार फील्ड डे के दौरान गर्मी की वजह से मेरे एक दोस्त की हालत खराब हो गई थी। ये देखकर सभी पैनिक होने लगे लेकिन साइतो काफी शांत था। वो एक लीडर की तरह उस सिचुएशन को संभाला था। वो सच में बहुत ही कूल है। वो दूसरे लोगों की तरह नहीं है, वो भरोसेमंद है। ये सुनकर अकाने को तब की बात याद आ जाती है जब साइतो उसे उठाकर हॉस्पिटल लेके गया था। आगे हिमारी कहती है साइतो बहुत ही अच्छा है, वो हमेशा अकेला रहता है लेकिन जब कभी मैं दुखी होती हूँ वो नोटिस कर लेता है और मुझसे पूछता है कि मैं कैसी हूँ। अकाने इस पर कहते लगता है तुम साइतो के बहुत सारे अच्छे गुणों के बारे में जानते हो। आगे हिमारी कहती है क्योंकि तुम साइतो के साथ मिलकर काम करते हो तो कुछ ऐसा करो जिससे साइतो भी मुझे पसंद करे। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अकाने इस पर मान जाती है और कहती है ठीक
है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जिस पर हिमारी खुश होती है और उसे थैंक यू कहती है। अकाने कहती है तो फिर मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए? हिमारी कहते मैं साइतो के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती हूँ। नेक्स्ट हम साइतो को देखते हैं, वो यहाँ पर बुक पढ़ रहा होता है। तब वो अकाने को इसे देखकर डर जाता है और कहता है आखिर तुम क्या कर रही हो? अकाने कहते मेरे पर ध्यान मत दो, बस वही करते रहो जो तुम करते रहते हो। नेक्स्ट साइतो जब अपने स्टडी रूम में पढ़ाई कर रहा होता है तभी अकाने बाहर से भी उसके पर नजर रखी हुई थी। नेक्स्ट खाना खाते टाइम अकाने साइतो की रिकॉर्ड कर रही होती है। साइतो उससे कहता है आखिर तुम मेरे ऊपर इतना नजर क्यों रखी हुई हो? अकाने इस पर हड़बड़ा जाती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगी। दिन कुछ समय के बाद अकाने साइतो से पूछती है तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है? साइतो इस पर कहता है ये जरूरी नहीं कि मुझे किसी टाइप की लड़कियां पसंद हो। अकाने इस पर कहती है तो फिर तुम्हारे लिए कोई भी टाइप की लड़की चलेगी। दिन आगे वो पूछती है तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है? साइतो इस पर कहता है स्टेक, सुशी और सी फूड के साथ बहुत सारे सामान रो। अकाने उससे आगे भी खाने के रिलेटेड ही सवाल पूछती है। साइतो कहता है मुझे थोड़ा सा रॉ स्टेक ज्यादा पसंद है। अकाने कहते हैं तो तुम्हें कच्चा मांस ज्यादा पसंद है। साइतो गुस्से में कहता है इतना भी कच्चा नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने हिमारी को बता देती है कि साइतो का फेवरेट फूड कच्चा मांस है। ये सुनकर हिमारी खुश होती है। ये देखकर अकाने उससे पूछती है आखिर तुम इतना खुश क्यों हो? हिमारी इस पर कहती है क्योंकि मुझे साइतो का एक ऐसा साइड जानने को मिला जो मुझे पहले नहीं पता था। अब मैं उसके और भी करीब महसूस कर रहा हूँ जिससे मुझे बहुत खुशी होती है। आगे अकाने साइतो की हॉबीज के बारे में बताने लगते हैं कि उसे पढ़ना और गेम खेलना पसंद है और आगे कहता है वो रात में सोने से पहले एक बुक पढ़ता है। हिमारी इस पर कहती है आखिर तुम्हें ये कैसे पता? अकाने इस पर हड़बड़ा जाती है और कहते मैं साइतो और सीसे को इस बारे में बात करते हुए सुना। हिमारी कहती ओ अच्छा तो उसे कौन से गेम्स ज्यादा पसंद है? अकाने कहती ऐसे शूटिंग गेम्स जिसमें ज़ॉम्बीज और घोस्ट को मारा जाता है। ये बहुत ही डरावना और डिस्गस्टिंग गेम है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। आगे हिमारी उसे ये सब बातें बताने के लिए थैंक यू कह के यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट घर में अकाने साइतो को कह रही होती है मैं डिनर बनाने जा रही हूँ, तुम बाथटब साफ कर दो। आगे जब साइतो पूछता है डिनर में क्या है तो अकाने कहती है फिश है, जो सुनकर साइतो काफी निराश हो जाता है क्योंकि साइतो को लग रहा था कि अकाने उसके लिए उसकी फेवरेट स्टेक बनाएगी क्योंकि तब अकाने उससे उसकी फेवरेट फूड के बारे में पूछ रही थी। ये जानकर अकाने थोड़ी हैरान होती है और आगे काफी खुश भी होती है और वो कहती है तो ठीक है मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी। और साइतो ये देखकर हैरान होता है अकाने इतने आसानी से ये बात मान गई। नेक्स्ट ये दोनों शॉपिंग करके घर वापस लौट रहे होते हैं। अकाने यहाँ पर कह रही होती है मुझे ये पल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बचपन में इस समय मैं घर से आके मॉम की बनाई हुई डिनर को खाने के लिए बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड होती थी। तभी साइतो कहता है पर मुझे इसका ज्यादा कोई भी एहसास नहीं है। अकाने इस पर इसकी वजह पूछती है पर साइतो उसे ये नहीं बताता। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर स्टेक बना चुकी थी और साइतो को इसे खाने के लिए कहती है। साइतो जब इसे खाता है तो उसे ये खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और वो इस खाने की तारीफ करने लगता है। अकाने यकीन नहीं कर पा रही होती है कि साइतो उसकी बनाई हुई खाने की तारीफ कर रहा है, इसलिए वो उससे कहती है क्या तुम मुझे कोई जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? साइतो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ये खाना बनाओ। अकाने इस पर खुश होती है और कहती है आखिरकार तुम्हें मेरी टैलेंट का पता तो चला। और आगे कहते तो ठीक है तुम जितना चाहो मैं तुम्हारे लिए उतना ज्यादा अमेजिंग खाना बनाऊंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे यहाँ पर स्कूल में साइतो से पूछ रही होती है तुम्हें किस टाइप की लड़कियाँ पसंद है? मैंने कहीं से सुना था कि तुम्हारा कोई भी स्पेसिफिक टाइप नहीं है। साइतो कहता है आखिर कौन तुम्हें ये बताया? हिमारी इस पर हड़बड़ा जाती है और कहते ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। साइतो कहता है मेरे लिए किसी को पसंद करने के लिए टाइप मायने नहीं रखा, मैं किसी को अच्छे से जाने बिना उसके लिए अट्रैक्ट नहीं हो सकता। हिमारी कहती तुम सही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसे भी लोग हैं जो कि सिर्फ मेरे बड़े संतरे को देखकर ही मेरे साथ डेटिंग में जाना चाहते हैं। साइतो इस पर कहता है तुम्हारे लिए खूबसूरत होना काफी मुश्किल वाला चीज है ना? हिमारी इस पर खुश हो जाती है कि साइतो उसे खूबसूरत कहा और आगे कहती है तुमने कहा कि तुम किसी को पसंद करने के लिए उसके टाइप को नहीं देते, लेकिन क्या तुम ये बता सकते हो अगर तुम किसी को अच्छी तरीके से जानते हो तो क्या तुम उसे पसंद करते हो? दिन वो उसके करीब आके कहते हैं जैसे कि मेरे जैसा कोई पर्सन। ये सुनकर साइतो हैरान होता है। तभी हिमारी कहती है मैं तो बस मजाक कर रही थी। दिन वो यहाँ से चली जाती है और साइतो सोचता है आखिर वो किस बात से यहाँ पर इतना ज्यादा शर्मा रही थी। दिन आगे यहाँ पर सीसे आ जाती है और साइतो को यहाँ पर परेशान करने लगती है। दिन हम घर में देखते हैं अकाने यहाँ पर साइतो को गेम खेलते हुए रहती है, इसलिए दिन वो उसके स्टडी रूम में जाके कुछ जांच करने लगती है। दिन आगे उसे यहाँ पर एक कॉन्फिडेंशियल नोटबुक मिलता है जिसे वो देखने वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पर साइतो आ जाता है। उसे देखकर अकाने घबरा जाती है और कहते हैं मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैं कोई भी स्पाई बन के नहीं आई हूँ। साइतो इस पर कहता है आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? अकाने कहते हैं तुम्हें कॉन्फिडेंशियल किताब जानबूझकर यहाँ पर रखे हुए हो ना, क्योंकि तुम्हें पता था मैं आज तुम्हारे रूम में आऊंगी। साइतो कहता है वो किताब इतना भी कॉन्फिडेंशियल नहीं है। आगे अकाने कहते हैं मुझे उम्मीद था कि तुम मुझे कोई इंटरेस्टिंग किताब पढ़ने के लिए दोगे। इस पर साइतो उसे एक बहुत बड़ा मोटा सा किताब देता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें इंसानों की बेवकूफियाँ और उनके हिस्ट्री के
के बारे में लिखा हुआ है। देन इस मोटी सी किताब के बारे में अकाने हिमारी को बता चुकी थी। हिमारी उस किताब को लाइब्रेरी से लेके पढ़ने की कोशिश की पर उसे एक भी शब्द समझ नहीं आया। अकाने कहती है हाँ वो किताब सच में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। हिमारी कहती है क्या तुम भी उस किताब को पढ़ने की कोशिश की थी? अकाने कहती है हाँ, और आगे कहती माफ करना, मुझे उससे कोई आसान सी किताब मांगना चाहिए था। हिमारी कहती कोई बात नहीं, उस किताब की जिस भी हिस्से के बारे में नहीं समझ पाई थी मैं वो साइतो से पूछ लूंगी। देन वो साइतो से बात करने के लिए चली जाती है और इन दोनों को ऐसे बात करते हुए देखकर अकाने को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होता। आगे यहाँ पर साइतो हिमारी को इस बुक की जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी उसे समझा देने के बाद हिमारी उससे थैंक यू कहती है। साइतो कहता है थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए, जब कभी भी मेरी और अकाने की लड़ाई लगती है तुम हमेशा इसे साथ करने की कोशिश करते हो। हिमारी कहती है ये कोई भी बड़ी बात नहीं है और आगे कहती है अकाने सच में बहुत ही अच्छी है, उसने ही मुझे तुम्हारी ये पसंदीदा बुक के बारे में बताई। साइतो इस पर थोड़ा हैरान होता है और कहता है पर उसने ऐसा क्यों किया? हिमारी इस पर थोड़ी हड़बड़ा जाती है और कहती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है। आगे वो कहती है पहले जब मुझे बुले किया जाता था अकाने ने ये मुझे बचाई थी। साइतो ये जानकर हैरान होता है कि उसे बुले किया जाता था। हिमारी कहती है उस समय मैं लोगों से अच्छे से बिहेव नहीं कर पाती थी और मैं दूसरों से अलग भी दिखती हूँ, शायद इसलिए ऐसा है। साइतो कहता है कई लोगों के बाल नकली सुनहरे होते हैं जो कि उनके ऊपर सूट भी नहीं करते, लेकिन ये तुम पर बहुत अच्छा दिख रहा है। हिमारी उसे थैंक यू कहती है और कहती है तुम और अकाने एक जैसे हो। जब मुझे बुले किया जाता था अकाने ने भी मुझसे कही थी कि मेरे बालों के रंग बहुत सुंदर है और उन बुले करने वाले लोगों से कही थी कि उन्हें स्टाइल की कोई भी समझ नहीं है। उस दिन अकाने की वजह से ही मुझे बुले किया जाना बंद हो गया और अकाने भी यहाँ पर बाहर खड़े हुए ये सब सुन रही होती है। तभी यहाँ पर शीशा आती है और अकाने से कहती है कि उन दोनों का एक साथ होना तुम्हें ये परेशान करता है? अकाने कहती नहीं ऐसा नहीं है, ये पहली बार है जब मैं हिमारी को इस तरह देखा। शीशा कहती शायद तुम नोटिस नहीं किए हो पर हिमारी पहले साल से ही भाई को ऐसे ही देती है। शीशा आगे कहती है क्या तुम नहीं चाहते भाई और हिमारी एक साथ हो? अकाने कहती है नहीं ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिमारी यहाँ पर अकाने को थैंक यू कहती है क्योंकि वो उसकी वजह से ही आज वो साइतो से इतनी सारी बात कर पाई। देन आगे वो अकाने को कहती है आज मैं स्ट्रॉबेरी टार्ट्स लेके तुम्हारे घर आऊंगी, हम साथ मिलकर खाएंगे। अकाने इस पर पहले तो खुश हो जाती है पर आगे उसे याद आता है कि घर में साइतो भी है, इसलिए वो हिमारी को कहती है माफ करना पर हमारा घर दलदल में डूब चुका है। हिमारी इस पर कहती है तो फिर तुम रहते कैसे हो? अकाने कहती है हम बैरल को आधा तोड़ देते हैं और उसे नाव की तरह इस्तेमाल करते हैं। हिमारी इस पर कहती है तुम डेफिनेटली झूठ कह रहे हो और वो आगे कहती है क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे घर आऊँ? पर मैं शीशे से सुना था कि वो हाल ही में तुम्हारे घर आई थी। अकाने इस पर कहती है ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर में आओ, बस कुछ रीजन है जिससे मैं तुम्हें आने के लिए मना कर रहा हूँ। तभी हिमारी कहती है क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? अकाने कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है और आगे वो उसे घर पर आने के लिए हाँ कर देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो ये जानकर हैरान होता है कि हिमारी घर आने वाली है। अकाने कहती है शीशे भी हाल ही में यहाँ पर आई थी इसलिए वो भी यहाँ पर आना चाहती है। साइतो कहता है इसमें मेरी भी गलती है, मुझे शीशे से सख्ती से कहना चाहिए था कि वो इस बात को किसी को भी ना बताए। और आगे यहाँ पर अकाने साइतो को कह ही रही होती है कि अपने सामान को छुपा दो और स्टडी रूम में जाके छुप जाओ। तभी यहाँ पर हिमारी आ जाती है। उसे यहाँ पर इतनी जल्दी आए देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साइतो अकाने को कहता है तुम मुझे बाहर ही बिजी रखो, मैं तब तक अपना सामान छुपाता हूँ। देन साइतो यहाँ पर अपना सामान इकट्ठा करने लगा ही था कि तभी उसे हिमारी के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से यहाँ पर आके छुप जाता है। देन हम इन दोनों को बात करते हुए देखते हैं। हिमारी यहाँ पर कहती है अगर मैं साइतो को डेट के लिए पूछूं तो तुम्हें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? अकाने इस पर कहती है आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? हिमारी कहती है क्योंकि मुझे लगा कि तुम साइतो को फर्स्ट ईयर से ही पसंद करते हो। अकाने कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी हिमारी कहती है अगर तुम्हें साइतो पसंद है तो मैं बीच में आना नहीं चाहता। अकाने कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तो उससे नफरत है। दिन आगे हम देखते हैं साइतो भी यहाँ पर छुप के इन दोनों की बातें सुन चुका था। नेक्स्ट अगले दिन हम देखते हैं हिमारी यहाँ पर काफी दुखी होती है और वो साइतो को कहती है क्या तुम मेरे जैसे किसी के साथ बाहर जाना नहीं चाहते? साइतो कहता है ऐसा नहीं है, अगर तुम जैसे कोई लड़की किसी लड़के को बाहर चलने के लिए कहेगा तो वो लड़का खुशी हमारे उछल जाएगा। हिमारी कहती है और तुम? साइतो कहता है हाँ मैं खुश हूँ कि तुम मुझे इसके लिए कहे। ये सुनकर हिमारी भी थोड़ी सी खुश हो जाती है। नेक्स्ट शीशे यहाँ पर अकाने को कह रही होती है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है अगर हिमारी और भाई साथ आए तो? अकाने इस पर कहते आखिर मुझे इससे क्या दिक्कत होगा? शीशे कहते क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाए? क्या तुम चाहते हो कि तुम जो सोचते हो और महसूस करते हो मैं तुम्हें उस बारे में बताऊं? तभी अकाने कहती इस बारे में हिमारी को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि वो दुखी हो। तभी शीशे कहती मेरा इरादा हिमारी को ये बताना नहीं था, मैं पूछ रहा था कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे बारे में बताऊं? नेक्स्ट यहाँ पर साइतो अकाने को कहता है मुझे हिमारी ने डेट के लिए पूछी है। अकाने कहती है मुझे पता है वो एक अच्छी लड़की है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ वो अच्छी रहेगी, पर तुम मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे थे? साइतो कहता है क्योंकि हम शादीशुदा हैं तो तुम्हें तो इससे कोई दिक्कत नहीं है ना? अकाने कहती है हमें अपनी मर्जी से नहीं है, हमें इसके लिए मजबूर किया गया था, हम एक साथ सिर्फ इसलिए ताकि हम दोनों अपने सपने को पूरा कर सके। इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है कि तुम किसके साथ डेट पर जाते हो या फिर बाहर जाते हो। साइतो कहते हैं ठीक है मैं बस तुम्हें ये बता देना चाहता था। नेक्स्ट अगले
दिन साइतो को डेट पर जाते हुए देखकर अकाने पूछती है, क्या तुम सच में जा रहे हो? साइतो कहता है, अगर तुम मुझे रोकोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अकाने कहती है, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, हिमारी के साथ डेट पर जाओ या फिर जो करना है तुम्हें वो करो। साइतो कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी अकाने यहाँ पर रोने लगती है। दिन आगे वो साइतो से चिपकते हुए कहती है, रुक जाओ, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। साइतो भी इस पर काफी हैरान होता है। अकाने कहते है, मुझे नहीं पता मैं तुम्हें क्यों नहीं जाने देना चाहती, पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सोच करके तुम किसी दूसरे लड़के के साथ शॉपिंग करते हुए घूम रहे हो, मेरा दिल दुखा है। भले ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी क्यों ना हो, पर तुम मेरा हस्बैंड हो। साइतो कहता है, मुझे उम्मीद था कि तुम यही कहोगे, मैंने पहले से ही डेट के लिए मना कर दिया था। अकाने इस पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, तुम मुझे अपने जाल में फंसा लिए, मैं तुमसे कही हुई सभी बातों को वापस लेती हूँ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। साइतो इस पर हंसने लगता है। दिन वो आगे कहता है, क्या तुम्हें याद है आज हम दोनों साथ मिलकर शॉपिंग करने का प्लान बनाए थे ना? अकाने कहते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग के बारे में है ना? साइतो कहता है, तो फिर क्यों ना आज इस प्लान को कैंसिल करके कहीं पर घूमने के लिए चलते हैं। अकाने उससे कहती है, ये बेहतर होगा कि तुम इसकी भरपाई के लिए मुझे एक गिफ्ट खरीद के दो। साइतो कहता है, एक रिंग के बारे में क्या ख्याल है? अकाने इस पर काफी शर्मिंदा होती है और कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता ये कहना काफी जल्दबाजी होगी? नेक्स्ट अगले दिन हिमारी फिर से साइतो के पास आ जाती है। साइतो उससे कहता है, मैंने तो तुम्हें डेट के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ इतने खुश से कैसे बात कर रहे हो? हिमारी कहते, चलो भी इससे क्या फर्क पड़ता है, एक बार मना कर देने से मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदल नहीं जाएगी, और इसके अलावा मैं कभी भी तुमसे दोबारा इस बारे में पूछ सकती हूँ। दिन वो आगे कहती है, अकाने भी तुम्हारे जैसे ही थे। जब मैं नए नए अकाने से मिल रही थी तो वो भी हर चीज में मुझे मना करती रहती थी, पर मैं हार नहीं मानी और आज हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसलिए मैं तुम्हें भी इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें अपनी दीवाना बनाते ही रहूंगी। तभी यहाँ पर शीशा आ जाती है और कहती है, मेरे इजाजत के बिना कोई भी मेरे भाई के पास नहीं आ सकता। हिमारी यहाँ पर कहती है, मैं साइतो को पाने के लिए कुछ भी करूंगी। और हम देखते हैं अकाने भी छुप के ये सब देख रही होती है और कहती है, मैं तुम्हें जितने नहीं दूंगी। दिन आगे वो अपनी खुद की बात को सुनकर काफी हैरान होती है और इतने में ये एपिसोड खत्म हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में अकाने साइतो के ऊपर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि वो चाहते हैं कि साइतो उसकी खाने की तारीफ करे, लेकिन उसका ध्यान टीवी के ऊपर ही होता है। इस पर साइतो उसे ऐसे ही कह देता है कि खाना बहुत ही अमेजिंग है, पर अकाने कहते, तुम दिल से नहीं कह रहे हो। दिन वो यहाँ से चली जाती है। दिन साइतो उसे खुश करने के लिए क्या किया जा सकता है वो सोचने लगता है और तभी उसे याद आता है कि अकाने को ये रिंग पसंद आई थी। नेक्स्ट हम स्कूल का सीन देखते हैं। साइतो यहाँ पर शीशे से उसके घर आने के लिए कहता है। शीशे इस पर मान जाती है। दिन वो फोन करके अपने मेड को कार लेके आने के लिए बुला लेती है और इस मेड का नाम है रूई। साइतो यहाँ पर रूई से कहता है, सेफ्टी फास्ट, लेकिन फिर भी यहाँ पर रूई काफी तेजी से गाड़ी चलाती है। नेक्स्ट हम शीशे का घर देखते हैं जो कि कोई बंगला से कम नहीं होता। नेक्स्ट घर के अंदर आने के बाद शीशे यहाँ पर साइतो के सामने ही अपने कपड़े चेंज करती है। दिन यहाँ पर शीशे साइतो को कहती है, तुम्हें यहाँ पर आए हुए बहुत समय हो चुका है, क्या आज यहाँ पर आने की तुम्हारी कोई कारण है? साइतो इस पर कहता है, नहीं, कुछ खास वजह नहीं। दिन शीशे कहती है, तो फिर चलो हम डेड बॉडी खेलते हैं। साइतो इस पर कहता है, नहीं, इसके अलावा और कुछ भी। शीशे कहती है, तो फिर वैम्पायर खेलते हैं। ऐसा कहकर वो साइतो के गले में बाइट करती है। तभी यहाँ पर शीशे की मॉम आ जाती है, यानी साइतो की आंटी, और वो इन दोनों को देखकर कहती है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर हम देखते हैं वो खुद ही साइतो को प्यार करने लगती है और कहती है, जब तुम दोनों एक साथ समय बिता रहे हो तो मुझे बाहर अकेला छोड़ना सही नहीं है। दिन आगे वो साइतो से आज रात डिनर करके जाने के लिए कहती है, पर साइतो ने मना करते हुए कहता है, मुझे यकीन है कि अकाने ने मेरे लिए डिनर बना के रखी होगी। इस पर उसकी आंटी अपने मुंह फुला लेती है और कहती है, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि तुम सच में एक शादीशुदा कपल हो। आगे साइतो उनसे कहता है, वैसे मुझे आपसे कुछ पूछना था। उसकी आंटी कहती है, तो क्या आखिरकार तुम हमारे दामाद बनने के लिए तैयार हो? साइतो कहता है, नहीं, असल में मुझे एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, मुझे लगता है मैं आपकी कंपनी में मदद कर सकता हूँ। इस पर उसकी आंटी कहती है, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो फिर तुम अपने दादाजी से क्यों नहीं मांग लेते? साइतो कहता है, नहीं, मैं उनके और एक एहसान के नीचे नहीं दबना चाहता और मैं खुद भी पैसा कमाना चाहता हूँ। आंटी कहती है, आखिर तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? साइतो कहता है, मुझे किसी के लिए गिफ्ट खरीदना है। और शीशे इस पर दुखी हो जाती है कि साइतो का यहाँ पर आने का मेन कारण उसके साथ खेलना नहीं है बल्कि एक लड़की के लिए गिफ्ट खरीदना है। साइतो कहता है, नहीं नहीं, तुम्हारे साथ खेलना ही मेन कारण था। आगे उसकी आंटी कहती है, भले ही तुम्हें पार्ट टाइम जॉब ही क्यों ना करो, पर तुम्हें होसो फैमिली के मालिक की तरह बिहेव करना चाहिए और ऐसे ही किसी नॉर्मल पर्सन से शादी नहीं करना चाहिए। साइतो कहता है, तो क्या आप मेरी शादी के खिलाफ है? उसकी आंटी कहती है, हाँ, क्योंकि उसकी आंटी चाहती थी कि शीशे उससे शादी करे। दिन आगे साइतो की आंटी साइतो को क्या काम करना है बताती है। उनकी लोकलाइजेशन डिपार्टमेंट में एक सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, इसलिए आंटी उससे कहती है, तो क्या तुम इसे करने के लिए इसे 3 दिन में मास्टर कर सकते हो? पर साइतो कहता है, बस एक रात। नेक्स्ट हम रात में देखते हैं साइतो यहाँ पर बहुत सारी किताबें लाके इस लैंग्वेज को मास्टर करने लगा है। तभी अकाने यहाँ पर आकर ये देखकर हैरान होती है कि साइतो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है
है। साइतो कहता है मैं तो बस एक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अकाने ये देखकर हैरान होती है कि वो इस किताब को बहुत ही तेजी से याद रख रहा होता है और वो कहती है काश मेरा दिमाग भी तुम्हारी तरह होता। नेक्स्ट आगे अकाने इस किताब को देखकर कहती है आखिर ये कौन सा लैंग्वेज का किताब है। साइतो कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। अकाने इस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट अगले दिन स्कूल में ये दोनों देखते हैं कि साइतो फिर से शीशे के साथ घर जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो यहाँ पर काम करते हुए शीशे उसके ऊपर बैठ के उसे परेशान कर रही होती है क्योंकि साइतो शादी के बाद से शीशे के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन साइतो को अकाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हुए देखकर शीशे जाती है साइतो उसके लिए भी कुछ करे, इसलिए साइतो पहले की तरह उसे सुलाता है। नेक्स्ट रात में साइतो जब घर आता है तो अकाने उससे कहती है तुम फिर से आज लेट हो। साइतो कहता है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। दिन वो आगे जाने लगता है और अकाने को यहाँ पर साइतो से एक लड़की ही स्मेल आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाने अपने दादी से कह रही होती है साइतो आजकल कुछ ज्यादा ही देर से घर आता है और मेरी बनाई हुई खाना भी नहीं खाता। उसकी दादी कहती है साइतो बहुत ही हैंडसम है, तो ऐसी कोई और लड़की तो नहीं है जो उसे पसंद करती हो। अकाने कहती है हाँ एक लड़की है जो कि साइतो को पसंद करती है, पर अगर साइतो उसके पास होता तो वो लड़की मुझे पहले ही बता चुकी होती। उसकी दादी उससे कहती है क्या तुम साइतो को लेकर परेशान हो। अकाने कहती है नहीं ऐसा नहीं है। उसकी दादी उससे कहती है तुम्हें अपनी दिल की बातों को छुपाना नहीं चाहिए। जब मैं तुम्हारी एज की थी मैं भी तुम्हारी तरह ही थी और दादाजी के एक बार मुझसे डेट के लिए पूछने के बाद भी मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाई थी, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कभी भी अपने आप से झूठ मत बोलो। नेक्स्ट अगले दिन हिमारी यहाँ पर अकाने को गले से लगा के कहती है साइतो ने मुझे फिर से ठुकरा दिया। तो फिर यहाँ पर उनकी बगल से शीशे जाती है। उसकी खुशबू को सुन के अकाने सोचती है ये तो वही सेंट है जो कि उस दिन साइतो से आ रही थी। दिन आगे वो समझ जाती है कि साइतो हर दिन कहाँ जाता है। नेक्स्ट हम रात में देखते हैं अकाने साइतो के लिए डिनर बनाई हुई थी लेकिन साइतो अभी तक नहीं आया हुआ होता। अकाने खुद से कहने लगते है कि चाहे वो कहीं भी जाए मुझे इससे क्या, लेकिन तभी उसे अपनी दादाजी की बात याद आ जाती है जब दादाजी ने उससे कही थी कि कभी भी खुद से झूठ मत बोलना। दिन वो साइतो को फोन लगाने लगती है लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो दोनों कभी भी एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए ही नहीं। दिन वो सिटी पेजेस से नंबर निकाल के शीशे के घर में फोन लगाती है। यहाँ पर शीशे की सर्वेंट रूई फोन उठाती है। अकाने उससे पूछती है क्या साइतो वहाँ पर है। रूई इस पर हाँ कहती है। दिन अकाने साइतो को फोन देने के लिए कहती है पर हम लेते हैं तब यहाँ पर शीशे की मॉम आके उससे बात करने लगते हैं। शीशे की मॉम उससे कहती है तुम अकाने हो है ना, मैंने तुम्हारे बारे में दादाजी और शीशे से सुना था। दिन आगे वो कहती है साइतो अभी बहुत बिजी है इसलिए वो अभी बात नहीं कर सकता। अकाने उनसे कहती है पर मुझे उससे सिर्फ एक सेकंड के लिए बात करना है और मुझे सिर्फ इतना जानना है कि वो क्या कर रहा है। शीशे की मॉम उससे कहती है आखिर तुम साइतो को लेकर इतनी ज्यादा चिंतित क्यों हो, आखिर में वो काम खत्म करके घर वापस आ ही जाएगा ना। और वैसे भी ये शादी तुम दोनों दादाजी की वजह से मजबूरी में किए थे है ना, और तुम दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होती रहती है तो तुम उसके बारे में इतनी ज्यादा चिंतित क्यों हो। इतना कहकर वो फोन रख देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो अपना काम पूरा करके आंटी को दे चुका था और अपने आंटी से उसे उसका पैसा भी मिल जाता है। उसकी आंटी उससे पूछती है क्या तुम ये जो काम कर रहे हो इसके बारे में अकाने को नहीं बताए। साइतो कहता है नहीं ये एक सीक्रेट है। नेक्स्ट हम लेते हैं साइतो इस दुकान से इस रिंग को खरीद लेता है। दिन वो जब घर पहुँचता है तो अकाने उसके ऊपर काफी गुस्सा होती है और कहती है तुम मेरे फोन तक का जवाब नहीं दिए। साइतो हैरान होता है और कहता है कौन सा फोन। अकाने उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है तुम शीशे के घर थे ना, लगता है तुम कुछ अजीब हरकतें कर रहे होगे। अगर तुम उसे इतना ही पसंद करते हो तो तुम्हें उससे ही शादी कर लेनी चाहिए थी ना, जिससे कंपनी भी तुम्हें ही मिलती। तो फिर साइतो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। अकाने ये कि अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें घर आने की भी जरूरत नहीं है, इससे खाने का और बाकी सबका खर्चा बच जाएगा। तो फिर साइतो उसे रोक देता है और उसे ये रिंग देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है। अकाने इसे देखकर कहती है ये तो वही रिंग है जिसे मैं उस दिन देखी थी। साइतो कहता है असल में इसे मैं तुम्हारे लिए खरीदने के लिए अपने आंटी के घर ट्रांसलेशन का काम कर रहा था और माफ करना हर दिन इतनी देर से आने के लिए। अकाने ये देखकर काफी हैरान होती है और शर्मा जाती है। दिन वो कमरे के अंदर चली जाती है और उसे थैंक यू भी कहती है और साइतो भी यहाँ पर उसे काफी शर्माते हुए देखकर काफी शर्मा चुका होता है। नेक्स्ट अगले दिन साइतो जब सुबह उठता है तो वो देखता है अकाने अपने रिंग को देखकर काफी खुश होती है। अकाने उससे कहती है क्या ये मुझे सूट करता है। साइतो कहता है हाँ इसे पहन के तुम बहुत अच्छी दिखती हो। अकाने इस पर काफी खुश होती है। दिन वो आगे उससे पूछती है क्या तुम आज रात भी तो देर से नहीं आने वाले हो ना। साइतो कहता है नहीं मैं अपना जॉब खत्म कर चुका हूँ। अकाने इस पर काफी खुश होती है और कहती है मैं आज रात तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाऊंगी। नेक्स्ट दिन हम लेते हैं अकाने यहाँ पर अपनी रिंग को देखकर काफी खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर साइतो आ जाता है। इस पर अकाने उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम घर के मुझे मत देखो। साइतो कहता है मैं
अंदर आने से पहले नॉक किया था, क्या तुम किसी सोच में डूबी हुई थी? अकाने इस पर कहती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रेकफास्ट में अकाने साइतो के लिए बहुत सारे स्नैक बनाई हुई थी और इतना ज्यादा खाते हुए साइतो की हालत यहाँ पर खराब होने लगी है, पर साइतो को इसे खाते हुए देखकर अकाने यहाँ पर काफी खुश होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों स्कूल आ चुके थे और साइतो यहाँ पर देखता है अकाने यहाँ पर स्कूल में भी इस रिंग को पहनी हुई थी, इसलिए वो उसे कुछ कहने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर हिमारी आ जाती है। ये देखकर साइतो जल्दी से अकाने के हाथ को पकड़ के उस रिंग को छुपाने लगता है। ये देखकर हिमारी भी यहाँ पर काफी हैरान होती है। तभी साइतो यहाँ पर अकाने को पकड़ के यहाँ से जाने लगता है। देन वो अकाने को लेके यहाँ पर आ चुका था और अकाने उससे पूछती है आखिर तुम मेरे साथ यहाँ पर क्या करने वाले हो? तभी साइतो उससे कहता है तुम्हारी रिंग। अकाने इस पर समझ जाती है और जल्दी से अपने रिंग को उतार देती है। साइतो कहता है ये सही नहीं होगा अगर दूसरे इसे देखेंगे तो। अकाने इस पर कहती है मुझे इस रिंग की कोई परवाह नहीं है, इसलिए मैं इसे छुपाना भूल गई थी। देन साइतो यहाँ से चला जाता है और अकाने इस रिंग को इसके अंदर रखने लगती है। तभी यहाँ पर अचानक से शीशा आ जाती है और कहती है ये रिंग तो बहुत ही प्यारा है, क्या तुम मुझे ये दोगी? अकाने कहती है नहीं, इसे मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दे सकती। शीशा कहती है क्यों, क्या भाई ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है इसलिए? अकाने कहती नहीं ऐसा नहीं है, असल में मुझे ये रिंग बहुत पसंद है। शीशा कहती तो फिर ठीक है, मैं भी वैसा ही एक सेम टू सेम रिंग खरीद लूंगी। अकाने कहती है हाँ तुम जो भी करो पर ऐसे मैं तुम्हें नहीं दे सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पर शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। देन यहाँ पर घर आने के बाद अकाने यहाँ पर काफी परेशान होती है क्योंकि उसे वो पर्स नहीं मिल रहा होता जिसके अंदर वो रिंग रखी हुई थी। देन वो हर जगह जाके उस रिंग को ढूंढने लगती है, यहाँ तक कि वो अपने स्कूल में आके भी उस रिंग को ढूंढ रही होती है और वो यहाँ पर सोच रही होती है कि वो साइतो को ये नहीं बता सकती कि वो रिंग को खो चुकी है। देन वो पुलिस स्टेशन भी जाती है पर उसे कोई भी फायदा नहीं होता। देन वो यहाँ से जाते हुए क्या करेगी सोच रही होती है। तभी उसे याद आती है कि शीशे ने कही थी कि वो भी ऐसा खरीदेगी, इसलिए अकाने भी कोई स्पेशल काम करके जिसमें बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा रिंग को फिर से खरीदने के बारे में सोचती है। लेकिन आगे वो कहती है पर दूसरा खरीदना वैसा नहीं होगा जैसा साइतो ने दिया था, क्योंकि उसके मॉम ने उससे कही थी कि ये रिंग प्यार का सिंबल है। नेक्स्ट अगले दिन यहाँ पर स्कूल में साइतो यहाँ पर अकाने को काफी परेशान दिखता है। देन स्कूल के बाद अकाने रिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन आज भी उसे ये नहीं मिलता। तभी वो देखती है शीशा अचानक से कहीं से आके उसके पास बैठी हुई थी। वो उससे पूछती है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शीशा कहती है मैं नोटिस किया कि तुम परेशान हो इसलिए मैं तुम्हारा पीछा किया। आगे वो कहती है क्या तुम रिंग को खो चुके हो? चिंता मत करो, मैं भाई को नहीं बताऊंगी, मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। अकाने कहती है क्यों? शीशा कहती है क्योंकि तुम मुझे अच्छा खाना खिलाती हो इसलिए तुम एक अच्छा इंसान हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम दुखी हो। ये सुनकर अकाने काफी हैरान होती है। शीशा आगे कहती है और इसके अलावा अगर रिंग नहीं मिलेगा तो भाई का घर जंग का मैदान बन जाएगा, मैं नहीं चाहती कि भाई परेशान हो। अकाने कहती तुम सच में साइतो को पसंद करते हो है ना? शीशा इस पर कहती है हाँ मैं भाई से बहुत प्यार करती हूँ। अकाने ये सुनकर काफी हैरान होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये दोनों ही मिलकर रिंग को ढूंढने लगते हैं पर आखिर में इन दोनों को ये रिंग नहीं मिलता। शीशा कहती है तुम भाई को मदद के लिए क्यों नहीं कहती, मुझे यकीन है वो इसे बहुत ही आसानी से ढूंढ लेगा। अकाने कहती नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं साइतो यहाँ पर घर में अकाने के साथ डिनर करने के लिए उसकी इंतजार कर रहा होता है। तभी उसे अंदर आने की किसी की आवाज आती है। वो बाहर आके कहता है तुम हर रात इतनी देर बाहर क्यों रहती हो? पर हम देखते हैं यहाँ शीशा आई हुई थी और वो कहती है आखिर तुम किसकी इंतजार कर रहे थे? और वो कहती है अकाने अभी घर वापस नहीं आने वाली है। साइतो कहता है क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? शीशा कहती है नहीं। और शीशा यहाँ पर इसलिए आ गई थी क्योंकि उसे अकाने के हाथ की बनाई हुई सी फूड से बनी करी खानी है। जब वो अकाने के साथ ही उसे अकाने से सी फूड से बनाई गई करी की स्मेल आई थी, इसलिए वो यहाँ पर इसे खाने के लिए आ गई थी। साइतो ये जानकर कहता है तो तुम्हें पता है वो कहाँ है? पर शीशा उसे ये बताने से मना कर देती है जिससे साइतो समझ जाता है कि अकाने ने ही उसे ये कहने से मना करी होगी। आगे शीशा उससे कहती है अगर तुम्हें जानना है कि वो कहाँ है तो तुम्हें ये खुद पता लगाना होगा। साइतो कहता है अगर मैं ऐसा किया तो वो मुझ पर गुस्सा होगी। शीशा कहती नहीं वो गुस्सा नहीं होगी, वो अभी बहुत बेचैन है और डरी हुई है। साइतो ये जानकर काफी हैरान होता है। दिन अगले दिन स्कूल से लौटते समय वो अकाने की पीछा करता है। दिन आगे वो देखता है अकाने कई जगह जाके कुछ ढूंढ रही होती है और तभी वो देखता है अकाने के पास उसकी रिंग नहीं है। नेक्स्ट अकाने यहाँ पर आके दुखी होकर बैठ जाती है और कहती है आखिर मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रही हूँ। तभी साइतो उसके पास आकर कहता है इसे ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया, पर कोई बात नहीं चलो घर चलते हैं। पर अकाने कहती नहीं मुझे इसे ढूंढना ही होगा। साइतो कहता है चिंता मत करो हम कभी भी इसे फिर से खरीद सकते हैं। पर अकाने कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं वापस खरीद सकूं। साइतो कहता है क्यों? अकाने कहती क्योंकि वो रिंग रियल थी, भले ही ये शादी हमें मजबूरी में करना पड़ा पर वो रिंग एक रियल गिफ्ट थी। वो मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग की सिंबल थी। तुमने इसे खरीदने के लिए कड़ी मेहनत की और मुझे दिखाया कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वही रिंग को ही ढूंढना होगा। इतना कहकर वो रोने लगती है। साइतो कहता है आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? दिन वो आगे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दिन आगे वो पूछता है तुमने अपनी रिंग कब खो दी थी? अकाने कहती उसी दिन जब मैं पहली बार स्कूल में पहन के गई हुई थी। दिन वो उसे सभी बात बताती
होती है कि कैसे वो अपनी रिंग को पर्स के अंदर रखी थी और जब वो घर आई तो उसे वो पर्स नहीं मिली। देन वो उन सभी जगहों में वापस जाके पर्स को ढूंढने की कोशिश की। साइतो इन सभी बातों को याद रख लेता है कहाँ कहाँ वो उस दिन गई थी और कहाँ कहाँ वो अपनी रिंग ढूंढ चुकी थी। नेक्स्ट वो दोनों इस कॉफी शॉप के सामने आ जाते हैं क्योंकि साइतो को याद होता है कि अका ने उस दिन इस जगह अपनी पर्स को 4 बार खोली थी। देन वो इस गटर के पास आकर कहता है शायद वो पर्स इसी के अंदर है। आगे जब वो अपने हाथ इस गटर के अंदर डाल के देखता है तो सच में इसके अंदर से वो पर्स निकल जाती है। अका ने ये देखकर हैरान होते है कि साइतो इतने आसानी से इस पर्स को ढूंढ लिया। साइतो कहता है मैं तो जीनियस हूँ, आप समझे ना, तुम मुझे टेस्ट में क्यों नहीं हरा सकते। आगे अका ने काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले से लगा के उसे बार बार थैंक यू कहती रहती है। देन आगे साइतो उसे ये रिंग पहना देता है और कहता है वापस से इसे मत खोना। अका ने इस पर काफी खुश होती है और कहती है मैं कसम खाती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। देन ये दोनों घर वापस आते समय अका ने उससे कह रही होती है खैर वैसे क्या तुम हरे कुंडली के पीछे का मतलब जानते हो। साइतो कहता है क्या कहा, हरे कुंडली के पीछे का मतलब। अका ने कहती है एंगेजमेंट और मैरिज की रिंग बाएं हाथ की रिंग फिंगर में पहनी जाती है। इसका मतलब गहरा प्यार और रिलेशनशिप को माना जाता है। रिंग खोने से पहले मैं इसे अपने दाहिने हाथ में पहनती थी लेकिन तुमने इसे मेरे बाएं हाथ में पहना दिए, क्या तुम्हारा मतलब वैसा ही कुछ था। साइतो इस पर काफी शर्मा जाता है और कहता है तो फिर चलो मैं ये तुम्हारे दूसरे हाथ की उंगली में पहना देता हूँ जिससे कोई भी गलतफहमी नहीं होगी। पर अका ने कहती है मुझे मच फॉट हरकी और आगे कहती है कोई बात नहीं, मैं आज से ऐसे ही पहनूंगी। नेक्स्ट एपिसोड खत्म होते होते हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि अभी अभी जापान में आई हुई थी और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।